हेलो मेरे भाई। आप सभी को नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग बहुत अच्छे हैं, तंदुरुस्त हैं और जोरों शोरों से पूरा मन लगा करके अपनी पढ़ाई में व्यस्त हैं। आपका सीजीएल मेंस का रिजल्ट आ चुका है, आंसर की आ गई है। तो आंसर की में जो हमने क्वेश्चंस देखे, तो बहुत सारे क्वेश्चंस को लेके बच्चों के मन में संशय थी कि ये क्वेश्चंस कैसा होगा, ये क्वेश्चंस कैसा होगा। आइए जानते हैं आज 18 जनवरी 2025 और 20 जनवरी 2025 के पूरे 30 और 30 मिलाकर के 60 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। आज पूरे हम 60 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, जिसमें आप देख भी सकते हैं कि आपसे कहाँ गलती हो रही थी, ठीक है। और जो एसएससी ने लैंग्वेज में थोड़ी बहुत गलती की थी, वो मैंने कोशिश करी है करेक्शन करा के एकदम यहाँ ठीक लिखने की। अगर फिर भी कोई गलती होगी तो आपके सामने ही उसको हम ठीक कर देंगे, ठीक है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। आज हम कंप्लीट डिस्कस करने जा रहे हैं आपके साथ में सीजीएल मेंस 2024 का जो पेपर हुआ है, इसमें ऑल 60 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आपके साथ भाई। ऑल 60 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है। सभी के सभी 60 सवाल, ठीक। एक बेहतरीन अंदाज में, जिस अंदाज में बच्चे को पेपर सॉल्व करना चाहिए, ठीक है, जिस तरीके से बच्चे को एग्जाम हॉल के अंदर जो उसके पास अप्रोच होनी चाहिए, वो अप्रोचों के साथ इस पूरे पेपर को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। कोशिश करेंगे आपका समय कम से कम लें, ठीक है। और उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे, शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे और सारा पढ़ने के बाद में 100% इस वीडियो के नीचे आप कमेंट भी करके जाएंगे और बताएंगे मुझे कि कैसी लगी आपको ये क्लास। क्या इसी तरीके से और भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की वीडियो मेरे से चाहते हैं तो मुझे बताइए प्लीज़, मैं आपके लिए और भी वीडियो इसी तरीके की रिकॉर्ड करूंगा और बनाऊंगा। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं, सबसे पहले 18 जनवरी 2024 का शिफ्ट वन जो हुआ है हमारा, यानी कि 18 जनवरी वाला जो हुआ है उसको मैंने शिफ्ट वन दे दिया है, 20 जनवरी वाले को मैंने शिफ्ट टू का नाम दे दिया है, ठीक है। तो 18 जनवरी के सभी ऑल 30 क्वेश्चंस करेंगे हम भाई, ठीक है। मेंस में पूछे गए अभी हाल ही में। पहला सवाल है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू दे रखी है। ऐसे सवाल प्रीलिम्स में बहुत ज्यादा पूछे जाने लग रहे हैं और ये मेंस में ही पूछा जा रहा है। देखो, वैसे तो आप दोनों वेरिएबल कोई भी उठा करके सोल्व कर सकते हैं, आपसे बाई का मान पूछा जा रहा है, बट इसको इजीली सोल्व करने के लिए आप ये देखिए कि ये 9 के बराबर है और ये वैल्यू भी 9 के बराबर है। जब ये दोनों ही वैल्यू 9 के बराबर हैं तो क्या इन दोनों वैल्यूज को हम बराबर बराबर लिख सकते हैं? तो इन दोनों वैल्यूज को बराबर लिख लेते हैं। जैसे ही इन दोनों वैल्यूज को बराबर लिखेंगे तो x माइनस के बाई प्लस के z बराबर हो जाएगा 2x माइनस के 3y माइनस के जेड, राइट। इसको मैं इधर ले जाता हूं तो मेरे पास x, इसको इधर ले जाऊंगा तो प्लस का बाई हो जाएगा, तो ये बचेगा मेरे पास प्लस का बाई हो जाएगा उधर जाके तो माइनस का 2 बाई, और इसको मैं इधर ले आता हूं तो ये हो गया 2z के बराबर, राइट। x माइनस के 2 बाई बराबर 2z। अब आप गौर से देखेंगे जरा इस इक्वेशन को, देखना कि x माइनस 2 बाई प्लस 2z बराबर 16 लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पे जो x माइनस के 2 बाई जो लिखा है, इस x माइनस 2 बाई के स्थान पे आप क्या लिख सकते हैं? बोला सर जी 2z प्लस के 2z बराबर 16 है, तो आपके पास मेरे भाई 4z का मान 16 आ गया। लेकिन z का मान तो आपसे पूछा ही नहीं था, तो z की जो वैल्यू आ गई हमारे पास यहाँ से, वो कितनी आ गई? 4। जब z की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई है तो इसी इक्वेशन में लगा लेते हैं, क्या इस इक्वेशन में ही सॉल्व कर लेते हैं कि भाई मेरे पास x माइनस के 2 बाई प्लस का z के स्थान पे बेटा 4 रखेंगे, 4 दूनी 8 और 8 को इधर ले जाके माइनस कर देंगे तो ये कितना बचेगा? 8। इसमें z का मान रखते हैं कितना? 4, और 4 को इधर ले जाके माइनस करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो 9 में से 4 जाएगा तो 5, तो x माइनस के बाई बराबर क्या हो जाएगा? 5। अब दोनों इक्वेशंस को मैं क्या करता हूं, x को खत्म करना है तो घटाने पे, तो ये माइनस है तो ये माइनस माइनस प्लस और ये माइनस हो जाएगा। जैसे ही आप इतना करोगे, इतना करने के बाद आपको समझ में आ रहा होगा कि सर प्लस का x माइनस का x खत्म हो गया, सर माइनस का 2 बाई है प्लस का बाई है, तो मेरे पास क्या बचेगा यहाँ से? माइनस का बाई बराबर 8 में से 5 गया 3, तो मैं ये बात लिख सकता हूँ कि y की जो वैल्यू हो जाएगी मेरे पास, वो कितनी हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों? माइनस के 3। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, और ऐसे सवाल दोनों शिफ्टों में देखे गए थे, ठीक है। इस तरीके के सवाल प्रीलिम्स में भी आते हैं, तो इन सवालों पे हमें गौर देना होगा भाई, ठीक है। चलिए, ये सवाल देखेंगे, सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, सिंप्लीफाई करना है। इस सवाल में ज्यादा कुछ करना नहीं, किसी भी एक वैल्यू को पकड़ लो जो वैल्यू सेम ना हो, जैसे यहाँ एक ही अलग है, एक को ही पकड़ लो। आपको ये चीज अच्छे से पता होगा कि भाई अगर आधार समान है, जैसे x की पावर a लिखा है बटा में ही x की पावर b लिखा है, अगर आधार समान है तो भाग के रूप में पावर घट जाती है बेटा, ये बात आप जानते हैं। और अगर मेरा बेस सेम है तो इन द मल्टीप्लाई फॉर्म पावर बिकम्स
प्लस, तो पावर ऐड हो जाती है। तो यहाँ पे बेटा ये 9 ऊपर जाके घट जाएगी, तो 9 में से 7 में से 9 जाएगा, -2 बचेगा, -2 ऑप्शन सी के अंदर है। ज्यादा मुझे 3-5 करने की आवश्यकता थी नहीं मेरे भाई इस सवाल के अंदर। है मजा आया कि नहीं आया? बहुत आसान चीज है, आ जाओ। एक आदमी 10 समान वस्तुएं 15 रुपए में खरीदता है, यदि वह उनमें से प्रत्येक को 1.7 रुपए का बेच रहा है। मतलब उसने जो वस्तु खरीदी है, 10 वस्तुएं 15 रुपए में खरीदी हैं, और अगर मैं एसपी की बात करूं तो पता है क्या कहा उसने, कि 10 वस्तुओं को प्रत्येक को 1.7 की बेच रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जब एक 1.7 पैसे की है, 10 कितने की हो जाएंगी? 17 रुपए की। प्रॉफिट कहां कैलकुलेट होता है? प्रॉफिट विल ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द कॉस्ट प्राइस। 15 का माल 17 में जा रहा है, कितने का प्रॉफिट जी? 2 का। कितने पे? 15 पे। कितना परसेंट गुणा 100? सर 1/15 क्या बनाता है? अगर 1/15 की बात करूं तो मैं, तो बोला सर ये बनाने लग रहा होता है कि भाई 6.66 चलता है, लेकिन उसका 2 गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगी वैल्यू? 13.33। या आप काट भी सकते हैं, काटना चाहें तो। अगर फ्रैक्शन समझ में नहीं आई तो 5 तिये 15 और 5 से काट दिया मैंने 20 बार, और 20 दूनी 40, और 40/3 को जब आप सोल्व करेंगे तो हियर विल बी आंसर 33.33%। ऑप्शन नंबर सी। बोलो, आई बात समझ में? अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं मेरे भाई। उसने कहा कि रानी और आद्या अलग अलग एक काम को करते हुए क्रमशः 12 और 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। इसमें क्वेश्चन में गलती थी, या घंटे दे रखा था, ठीक है, एसएससी ने, तो इस क्वेश्चन पे आप क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। मैंने पहले भी एक वीडियो बना रखी है रॉन्ग क्वेश्चंस की। वे बारी बारी से एक एक दिन के अंतराल पर काम करते हैं। अगर रानी पहले काम करना शुरू करे तो काम पूरा होने में कितना समय लगेगा? आ जाओ। सबसे पहले रानी काम करती है, तो रानी एक काम को 12 दिनों में पूरा कर सकती है। और अगर मैं बात आध्या की करूं तो आध्या उसी काम को 16 दिनों में। 12-16 का एलसीएम 48 आ गया, 48 हमने टोटल वर्क मान लिया, तो इसकी एफिशिएंसी 4 हो गई और इसकी एफिशिएंसी हमारे पास 3 हो गई। सवाल में उसने कहा है बेटा कि सबसे पहले काम अल्टरनेट होता है और सबसे पहले काम पे रानी आती है। सबसे पहले रानी आती है, फिर आध्या आती है। मतलब एक दिन रानी काम करेगी, एक दिन आध्या। तो रानी काम करती है 4 और आध्या करती है 3। तो मेरे को समझ में आ गया कि ये 2 दिन में कितना काम हो गया। तो आप बोलेंगे सर 7 यूनिट। मेरे पास काम 48 यूनिट है, तो मैं क्या करता हूँ, 7 से गुणा करूंगा तो काम ज्यादा हो जाएगा। मैं 6 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, यहां भी 6 से। तो 6 दूनी 12 दिन में मेरे पास 42 काम हो गया। अब 12वें दिन यानी दूसरे दिन कौन काम करता है? आध्या। तो दूसरे दिन आध्या, चौथे, छठवें, 8वें, 10वें, 12, हर इवन डे पे आध्या काम करेगी। इसका मतलब क्या है बेटा, कि अब जो काम करने की बारी आएगी वो राधा की आएगी, और राधा यहाँ 4 काम करेगी और 1 दिन का समय और ले लेगी। अब 42 और 4 46 काम हो गया, 48 है तो बच्चा कितना काम हो रहा है? 2। अब ये 2 काम करने के लिए बारी आएगी आध्या की, और आध्या तो पूरा 3 समय लेती है, 3 मतलब काम करती है। 2 काम करना तो 2/3 समय लेगी। तो बेटा पूरा काम 12 और 1 13 सही 2/3 दिन में काम खत्म हो जाएगा। कितना? 42, 4, 46 और 2 48 काम। तो हमारा आंसर हो जाएगा 13 इंटीजर 2/3 इन विच ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली विल बी द राइट आंसर मेरे भाई। आगे देख लेते हैं बेटा। इसमें कह रहा है मान लीजिए एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। उसने कहा मान लिया हमने कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है मेरे भाई, ठीक है। एक समकोण त्रिभुज है एबीसी, जिसमें बी पे समकोण है। मतलब ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो बी पे समकोण है, ठीक है। अच्छा, tan ए की वैल्यू दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। अच्छा, और इसकी वैल्यू मतलब साइन ए कॉस सी प्लस के कॉस ए साइन सी। यार एक बात बताओ, ये तो फॉर्मूला बन गया मेरे पास किसका? साइन ए प्लस सी की वैल्यू पूछ रहा है। जब इसका मान 90 है तो इन दोनों एंगल्स का मान भी 90 होगा। अब जब दोनों एंगल्स ए और सी का सम 90 होगा तो साइन 90, तो पहला ऑप्शन जहां तुम्हें 1 दिख जाए वही आंसर हो जाएगा। तो 1 सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, डी में, अगला मान 0 हो जाएगा। तो पहली वैल्यू से अपन ने कैलकुलेट कर लिया इसको, जिससे कि हमने समय को बचा लिया। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई डी फॉर देवसेना इज द राइट आंसर। वेरी गुड। नेक्स्ट, 14 फरवरी 2023 से 28 अप्रैल 2023 तक की अवधि के लिए 6.5% ब्याज की दर पर 2000 रुपए पर साधारण ब्याज कितना बनेगा? ओके सर, 14 फरवरी 2023 से लेकर के 28 अप्रैल 2023 तक सबसे पहले आप दिन कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास दिन कितने होते होंगे?
तो अगर दिनों की बात की जाए तो 27 और 30 है ना, 57। 57 में और कितना जोड़ दूं मैं, 57 और 18 है, तो ये कितना हो गया, 65, सॉरी 57 और 3, 60, 60 और 13, 73, 73 दिन होते हैं भाई, मतलब 73 दिन का ब्याज पूछ रहा है। तो मेरे प्यारे बंधु, अगर 73 डेज का ब्याज पूछ रहा है तो 73 डेज को क्या हम 1/5 साल नहीं लिख देते? क्यों? क्योंकि एक साल में हमें ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते समय 365 ही लेना होता है। जैसे कई बार बच्चा क्या करता है, 366 ले लेता है कि सर कहीं वर्ष लीप ईयर हुआ तो नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होता, 365। ठीक है भाई, तो आप इसको काटोगे 73 पंजे 365, तो 1/5 साल का ब्याज। अब आप जानते हैं कि जो ऐसा ही बनता है वो हमेशा क्या बनता है, RT% बनता है। अब ब्याज मेरे पास 6.5% है, टाइम है मेरे पास 1/5, तो क्या ब्याज मेरी 1.3% ना बन गई टोटल? तो मेरे पास प्रिंसिपल कितना है? बोला सर मेरे पास अगर मैं ब्याज की बात करूं तो प्रिंसिपल मेरे पास 2000 रुपया है, और 2000 रुपये का 1.3%, परसेंट हटाओ 100 लगाओ, 2 जीरो पॉइंट हटाओ तो एक जीरो और खत्म हो गई, तो 13 दूनी 26 रुपया। मेरे भाई इसका ब्याज क्या बन जाएगा, 26 रुपया। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। मतलब मीन्स बहुत ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा आसान पूछा गया, और ऐसा भी नहीं है बहुत ज्यादा टफ पूछा गया, एवरेज क्वेश्चंस पूछे गए यहाँ पे, है ना, जिनको आप कह सकते हो कि इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस पूछे गए, इजी टू मॉडरेट देखे गए। बात समझ में आई ना? वेरी गुड, फंटास्टिक। आज सिर्फ आपको पढ़ाएंगे, बातें नहीं करेंगे कतई भी, ठीक है। मान लीजिए ए और बी दो खिलाड़ी जो लक्ष्य पर निशाना लगाने का खेल खेल रहे हैं, ए और बी द्वारा लक्ष्य पर निशाना लगाने की संभावना इतनी 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 है, तो उनमें से ठीक एक खिलाड़ी के लक्ष्य पर निशाना लगाने की संभावना क्या होगी? देखो ये सवाल मैंने मेंस के एक्सपेक्टेड पेपर कराए थे, उनमें बहुत बार ये सवाल मैंने पढ़ाया है कि जब दोनों में से किसी एक का चुनाव करना हो तो सबसे पहले वाले की करने की प्रोबेबिलिटी 2/3 है, तो दूसरे की करने की 3/4 है। जब करने की 3/4 है तो ना करने की 1/4, तो इसके ना करने की 1/4 के साथ गुणा कर दो, ठीक है, प्लस अब दूसरे की करने की कितनी है, 3/4, तो भाई दूसरे के करने की 3/4 है, तो पहले वाले के ना करने की प्रायिकता क्या होगी, 2/3 तो करने वाली है, 1/3 ना करने की, इसका 1/3। तो मेरे भैया 2 में कितना, 4 × 12, और ये 3 में कितना, 12, 3 और 2 जैसे ही आप ऐड करोगे तो इनके करने की जो प्रायिकता हो जाएगी किसी भी एक की, वो कितनी हो जाएगी, 5/12। बहुत आसान सा सवाल है, ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली विल बी द राइट आंसर। बोलो आई ना बात समझ में? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, ऐसे सवाल मैंने खूब मन करके पढ़ाए थे, प्रीलिम्स में भी पढ़ाए थे और मेंस में भी पढ़ाए थे खूब सारे, कि जब जैसे tan A tan B आपको 1 दे रखा है तो ये तभी देगा जब कॉम्प्लीमेंट्री बनाता होगा, यानी इनके थीटा का सम जो होगा वो 90 डिग्री होगा, तभी ऐसा बनाएगा। थीटा का सम 90 डिग्री, दैट मीन्स अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बंधु के x प्लस बाई प्लस के x माइनस बाई बराबर 1 है, तो बाई से बाई खत्म हो गया, सॉरी 90 डिग्री है ना, तभी तो 1 बनाएगा। तो बेटा x और x मिला के 2x बराबर 90, तो मेरे प्यारे बंधु x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, x की वैल्यू 45 डिग्री। अब जब x की वैल्यू 45 डिग्री आ ही गई है तो उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है tan x की वैल्यू बताओ। ये कहीं से गलत लिख दिया भाई टाइपिस्ट महाराज ने हमारे ने, ठीक है, तो tan x की वैल्यू पूछ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि tan 45, और tan 45 का मान क्या होता है जी, 1। अभी तक कोई सवाल मुश्किल लगा क्या तुम्हें? नहीं ना, सारे सवाल आसान है यार। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। कहता है ये सवाल अच्छा था, ये सवाल अच्छा सवाल था, इंपोर्टेंट सवाल था, खोपड़ी घुमाने वाला। कहता है किसी स्थान की जनसंख्या 2016 से 2018 तक 6% प्रति वर्ष की दर से बढ़कर 50,000 हो गई और अगले 3 वर्षों तक यही प्रवृत्ति जारी रही, यदि ए 2016, मतलब 2016 की बात चल रही है, और 2016 के बाद 2018 की बात चल रही है, और इसके बाद 2020 की बात चल रही है। अब 2016 में ए है और 2020 वाली वैल्यू क्या है, बी है। अच्छा 6% बढ़ती है, एक बात बताओ 2016 से 18 तक 6%, अगर ये 6% बढ़ रही है तो देखो यहां समझना मेरे साथ कि सर पहले साल में 6% बढ़ी होगी तो अगले साल में भी 6 बढ़ी होगी, फिर
अगेन 6 का 6, ये क्या लगा दिया मैंने, सक्सेसिव फॉर 2 वेरिएबल। तो ये 6 और 6 12 प्लस 6 6 36, तो ये कितना हो जाएगा 0.36। मतलब मैंने क्या करा, एक इसका सक्सेसिव बढ़ा लिया कि सक्सेसिव कितना बढ़ेगा ये, तो आप बोलोगे सर ये सक्सेसिव बढ़ेगा 12.36%। अब उसने क्या पूछा है, ध्यान से समझना, संभावित पूर्णांकों यानी कि निकटतम वैल्यू पूछ रहा है, तो आप पहले से ही अप्रोक्सीमेशन मान के चल लो। इस 12.36 को आप क्या मान लो, आप मान लो इसको 12.5%। और 12.5% का मतलब होता है 1/8, इसलिए हमने इसको 12.5 मान लिया। मतलब ऐसे समझ लो कि पहले की जो पॉपुलेशन थी वो 8 थी, तो 8 से 1 साल में 9, 8 से 1 साल में 9। तो अगर 2 साल की मैं बात करूंगा तो इसका स्क्वायर कर दें, 8 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर 64, तो 64 से कितना हो गया होगा ये 81, 9 का स्क्वायर 81। लेकिन अगर मैं 2018 में पूछूं, क्योंकि ये 4 साल में होगी 2018 में, तो भाई 2 साल में कितनी बढ़ती है 12.5%, 1/8, तो 8 से कितनी हो जाती है 9। जब 8 की वैल्यू मेरे पास 64 है तो 9 की वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी 72। अब ये जो 72 वैल्यू मुझे दे रखी है, मेरी बात को समझना, ये जो 72 वैल्यू दे रखी है 2018 में बढ़कर के 50,000 हो गई, तो ये 72 वैल्यू 50,000 को डिनोट करती है। ये मतलब ये जो 72 वैल्यू है वो बेटा 50,000 को डिनोट करती है। तो मेरे से क्या पूछा जा रहा है, बी माइनस ए, 81 और 64 का अंतर कितना हो गया भाई 17। तो अप्रोक्सीमेशन की बात चल रही है, अप्रोक्सीमेशन में ही काट लेते हैं इसको, कि 17 से काटा तो 17 4 68, लगभग 4 से ज्यादा कटेगा, और 4 से काटेंगे तो ये कटेगा लगभग 12, इतने पे जाएगा, है ना। लेकिन ये 4 से ज्यादा कटेगा तो इससे थोड़ा कम आंसर आएगा, क्योंकि ऑप्शन बहुत दूर दूर है, तो इसको बनाना बहुत आसान था हमारे लिए। तो भाई हमारा द राइट आंसर विल बी 11680। आई ना बात समझ में, क्योंकि 4 से ज्यादा पे कटेगा, जब वैल्यू नीचे बड़ी होगी तो ऊपर की वैल्यू हमेशा कम आती है भाई। क्लियर, वेरी गुड। आ जाओ, देखो कितना आसान सवाल पूछा गया, ये तो है मजाक कर दिया एसएससी ने। कि सर 75 का 60%, 60% का मतलब होता है वीरे 3/5, और किसका डिफरेंस पूछ, कितना अधिक है, हाँ 25 का 1/5। तो भाई इसकी वैल्यू मेरे पास आ गई कितनी, 5 5 25 आएगा यार, 25 का 1/5, 5 5 25। और मैंने यहाँ काटा इसको, तो ये 5 से काटा मैंने, कितना आया 15, तो 15 दिए 45, 45 में से 5 जाएगा तो आंसर विल बी द 40। ठीक है, 15 दिए 45, 45 माइनस 5 40। ये कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी का सवाल है, ऐसे सवाल मैंने कराए हुए हैं आपको। ठीक है, आ जाओ। जैसे अब इसमें क्या है कि अपन तो वहाँ पे ग्राफ बना लेते थे, लेकिन इसके अंदर ग्राफ नहीं बना हुआ, तो ग्राफ बना लेते हैं। सबसे पहले क्लास इंटरवल देख लीजिए, क्लास इंटरवल कितना कितना है। तो सर क्लास इंटरवल है 0 से 5 और 5 से 10 है। सर 10 से कितना है 15, सर 15 से कितना है 20, सर 20 से कितना है 25, और सर 25 से कितना है 30, और 30 से है क्लास इंटरवल 35। इसके बाद इसकी फ्रिक्वेंसी की बात कर लेते हैं कि इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी कितनी है। तो फ्रिक्वेंसी है 3 5 4 2 7 6 और 5। अब बात कर लेते हैं इसकी कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। तो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी सी एफ, 3 3 में 5 3 और 5 और 3 8, 8 और 4 12, 12 और 2 14, 14 और 7 21, 21 और 6 27, 27 और 5 32। सबसे पहले आप एक काम करो, यहाँ से एन निकाल लो। एन का मतलब क्या होता है कि जो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी आपने मैक्सिमम बनाई है उसको बाई 2 कर दो, तो 32 बटा में 2 कर दोगे, एन आ गई आपके पास 16। अब आपको क्या बनाना है यहाँ पे बनाना है मेरे प्यारे बच्चे आपको मीडियन। अच्छा, अब एन 32 आया है ना, तो 32 में एक काम करो, एन बराबर कितना आया 16, सॉरी 16। अब 16 से बड़ी जो होगी वो हमारी क्लास होगी मीडियन की। ठीक है, ये मीडियन की क्लास हो गई। इस मीडियन की क्लास की सबसे पहले क्या करेंगे, लोअर लिमिट, लोअर लिमिट कितनी है 20 प्लस एन, एन/2, तो एन एन कितना है 16। ठीक है 16,
माइनस माइनस जो हमारी मिडिल क्लास है उससे पहले की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है, 14। ये फॉर्मूला आपने खूब पढ़ा होगा यार, है ना, मैंने पढ़ाया है कई बार। 14। और इसके बाद आप क्या करोगे कि जो हमारी मिडिल क्लास, जो हमारी मिडिल मीडियन है, जो क्लास मीडियन है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 7। और इसमें आप क्या करो, अब यहां ये देख लो कि जो हमारी क्लास मीडियन है उसका डिफरेंस कितना है क्लास इंटरवल का, है ना, इसका डिफरेंस कितना है, तो इसका डिफरेंस है भाई 5 का। तो आ जाओ बनाते हैं। तो बेटा ये हो जाएगा 20, 16 में से 14 गया तो 2 बचेगा और 5 दूनी 10, तो 10/7। और 7 से इसको काट देंगे तो ये कटेगा, 7 एकन 7 और 7 4 28, 1.4। तो लगभग में 21.4 जिस ऑप्शन के अंदर मिलेगा हमें वही हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा। 21.43 ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। बताओ भाई, एक बार देख लो सॉल्यूशन को, बात समझ में आई कि नहीं आई, है ना, आ गई होगी। ऐसे सवाल दोनों शिफ्टों में पूछे गए हैं, ठीक है। चलो आइए बात करते हैं। क्या बोला है इसमें, पूछ रहा है आपसे बहुलक पूछ रहा है, यानी मोड पूछ रहा है। तो मोड के लिए सबसे पहला काम तो ये करो कि इन नंबर्स को आप अरेंज कर लो, किसमें, असेंडिंग या डिसेंडिंग, किसी भी एक ऑर्डर में अरेंज कर लो। तो किसी भी एक ऑर्डर में अरेंज करने के लिए आप क्या लिखोगे, सबसे पहले छोटा नंबर उठा लो इसमें। तो सबसे छोटा नंबर क्या है, 16 ही है मुझे लगता है सबसे छोटा नंबर। तो सबसे छोटा नंबर हो गया 16। 16 के बाद आई थिंक सो 17, 17 के बाद 18, 18 हो गया। 18 के बाद कौन सा नंबर है मेरे भाई, 20 21। 18 के बाद है 20 21 22, 22 यहां तक कहानी निपट गई। इसके बाद है 24 24 24, ये तीनों सेम नंबर है, राइट। 24 24 24। इसके बाद कौन सा नंबर बचा हुआ है, फिर बचा है 25 25 28, 25 25 28। नंबर्स को अरेंज करने के बाद में आपको देखो मोड बनाना है। तो ये एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, मैंने बताया था कि मीडियन और मोड, है ना, मीडियन मीन और मोड के बीच का रिलेशन क्या होता है। और मैंने कहा भी था, मैंने स्टैटिस्टिक्स की जब क्लास ली थी, पूरी एक कंप्लीट वन शॉट क्लास ली थी, उसमें मैंने समझाया था कि इसके बीच का जो रिलेशन होता है, जो मोड होता है ना, मोड होता है वो होता है 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस के 2 टाइम्स ऑफ मीन, ये होता है। अब इसी को नाम भी दे देते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला, ये फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले आपका काम क्या है, मीडियन बनाना। मीडियन बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि इसमें से एक एक करके नंबर को गायब करते जाओ, जो मिडिल टर्म होगी वही हमारी मीडियन होती है। तो देखो 16 हटाओ, 28 हटाओ, 17 हटाओ, 25 हटाओ, 18 हटाओ, फिर 25 हटाओ, 20 हटाओ, 24 हटाओ, 21 हटाओ, 24 हटाओ। इन दोनों को जोड़ दो तो ये कितना हो गया, 46, 46 बटा में 2, तो मीडियन आ गई हमारे पास 23। तो मेरे भाई 23 का 3 गुना करूंगा तो कितना हो गया 69, माइनस के 2 टाइम्स ऑफ मीन। अब मीन बनाना है, तो मीन बनाने के लिए या तो सबको जोड़ के नंबर ऑफ टर्म से भाग लगा दो, या एक तरीका ये लगा सकते हैं कि 16 17 18 तीन नंबर लगातार हैं, तो इसका मीन आ गया 17। 20 21 22 तीन नंबर लगातार हैं, तो इसका मीन आ गया 21, समझना, 17 मीन आया 21। थोड़ी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। और या आप इसमें वो भी लगा सकते हैं क्या कि नंबर, मतलब ये देख लो किसी भी एक नंबर को एज्यूम कर लो और उससे ये देख लो एवरेज वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है, वो भी, ये भी एवरेज वाला ही कॉन्सेप्ट है। तीनों नंबर सेम है, 24 24 24, तो भाई इसका मीन 24 आया। 25 25 28 डेविएशन मेथड की बात कर रहा था, तो यहां भी डेविएशन लगा देंगे, एक इसको दे देंगे एक इसको, तो सभी क्या हो जाएंगे 26, है ना। 25 25 28 का एवरेज जब बनाओगे तो 26 हो जाएगा। अब इसका एवरेज बनाना हमारे लिए बहुत आसान हो गया। कैसे कि सर अगर हम एवरेज बनाएं तो आपको क्या करना है कि आपको करना है 17 जमा 21, क्योंकि सारी टर्म नहीं जोड़नी पड़ेंगी, तो ये कैलकुलेशन को बचाने का एक तरीका है। 17 21 24 और 26 को भाग लगा दो 4 से, 4 टर्म है ना, 4 से भाग लगा दो, तो 20 दूनी 40, 20 तीय 60, 20 4 80, 80 और 6 86, 86 86 और एक 87, 87 और एक 88,
तो 88/4, जैसे ही आप इसको काटोगे तो आपके पास मीन की वैल्यू 22 आ गई। तो 2 गुणा आपके पास 22, राइट। 2 गुणा कितना आ गया भाई? 22 आ गया। गड़बड़ तो नहीं होगी कुछ? हाँ 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 हाँ, ठीक है। तो 69 माइनस के 44, तो भाई 9 में से 4 जाएगा 5, 6 में से 4 जाएगा 2, तो आई होप आंसर होना चाहिए हमारा ऑप्शन नंबर सी फॉर चंडीगढ़ विल बी द राइट आंसर। क्लियर? थोड़ा सा कैलकुलेशन था ही, मतलब थोड़ा सा कैलकुलेटिव तो आती ही हैं चीज़ें, बाकी चीज़ें आसान होती हैं, आप जानते हो अच्छे से। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट, उसने कहा गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक खुदरा स्टोर एक योजना पेश करता है जहां ग्राहक अपनी खरीदारी पर 26% की छूट का लाभ उठा सके। यदि मनीष 2050 रुपए की वस्तु खरीदता है तो वह योजना छूट के माध्यम से कितना पैसा बचाएगा? अरे यार, ये तो बहुत आसान सवाल है। क्या करना है भाई? 2050 रुपये पर 26%, 26% को 13/50 ना लिख देंगे? तो 0 से 0 खत्म, 5 से काटा, 5 4 20, 5 1 5 है, तो 13 1 13 का 3 हो गया, लास्ट में 3 तो एक ही ऑप्शन में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए 533 हो जाएगा भाई। ठीक है, आसान है भाई। इसमें कहता है त्रिभुज ABCO केंद्र वाले वृत्त के अंदर AB बराबर 21 20 29, 21 और 20 और 29, इससे समझ जाना कि ये क्या है। बोला सर 21 20 29 एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो 21 20 29 एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और इसके क्या बोल रहा है, इसके अंदर अंकित ये क्या है? रेडियस है, मतलब सर्कल है, ये इसका सेंटर है। तो इसकी जो रेडियस होती है ना, वो हमेशा हाईफुटनियस का आधा आधा होती है, हाईफुटनियस का आधा होती है जो इसकी रेडियस होती है। तो हाईफुटनियस सबसे बड़ी भुजा 29, 29 बटा में 2, 14.5 दूनी 28 होता है ना, 14 दूनी 28, तो 14.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, राइट। आ गई होगी बात समझ में भाई? दिक्कत तो नहीं है? दिक्कत कैसे हो सकती है तुम्हें हमारे रहते हुए? कैलकुलेशन का सवाल है। अब क्या करोगे? 4 का क्यू 64, देखो 0 का स्क्वायर भी पूछ लिया एग्जामिनर, फंसाने के पूरे पूरे काम करता है। अच्छा, 2 से इसको काट देंगे 11, तो 11 का स्क्वायर हो गया मेरे भैया रे 121, माइनस के 8 प्लस 7 छिक्के 42, इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 12 और 6 18, 4 और 1 5, प्लस के 42 में से 8 गया 34, 5 4 9, लास्ट में 9 आएगा, दोनों ऑप्शन में आ रहा है, तो 2 ऑप्शन तो हो नहीं सकते। ठीक है, ऐसे। अब 8 और 3 11, तो 219 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। एक धनराशि को 3 मित्र P Q R के बीच में 5:3:4 के अनुपात में वितरित किया जाना है। यदि P को R से 1500 रुपया अधिक मिलते हैं तो Q का हिस्सा क्या होगा? देखो, P और R का अंतर 1 है, तो 1 की वैल्यू 1500, जो आंसर होगा वो 1500 का मल्टीपल होगा। ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। ऑप्शन नंबर डी। चाहो तो बना भी सकते हैं कि 3 मित्र हैं, अगर 3 मित्रों की मैं बात करूं मेरे बंधु, तो P Q R, राइट। और P की वैल्यू है बेटा 5, Q की वैल्यू है मेरे प्यारे बच्चों 3, और R की वैल्यू है बेटा 4। क्लियर है? अब P को R से, यानी आपको यहां पे समझना ये होगा कि सर P को R से एक नहीं, एक की वैल्यू कितनी है भाई? 1500 अधिक मिलते हैं, तो Q का हिस्सा 3 रेशियो का मान भी 1500 गुना जैसे ही आप कर दोगे तो आंसर पा जाओगे 4500। मैंने तो पहले ही देखते ही मार दिया था। बोलो भाई, आई ना बात समझ में? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो, इवन नंबर्स का जो एवरेज होता है, सम ऑफ इवन नंबर्स, सॉरी इवन नंबर्स का जो एवरेज होता है मेरे भाई, वो होता है n+1। ये तो बहुत आसान है। अगर 91 लिखा है तो 1 जोड़ देंगे तो 92 विल बी द राइट आंसर। दिखते ही मार सकते थे, 91 में 1 जोड़ा 92। यदि 3 व्यक्ति ABC की औसत आयु 56 वर्ष है और उनकी आयु का अनुपात इतना इतना है, मेरे भाई एक काम कर लो फिर। 3 व्यक्तियों की एज का जो रेशियो है 257 है भाई। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं है। अच्छा, इनका सम कितना हो गया? 7 और 5 12, 12 और 2 14, तो 14 बटा में 14। लेकिन ये सम है 14, 7 और 5 12 और 2 14, लेकिन ये एवरेज है। इसको अगर 3 से गुणा कर दिया जाए तो ये भी सम, ये भी सम, तो 14 से मैंने काटा, 14 4 56, तो एक रेशियो का मान वास्तव में मेरे पास 4 थी, ये 12 आ गया। तो सबसे छोटे व्यक्ति की उम्र ज्ञात करो। सबसे छोटा व्यक्ति कौन सा है जी? 2 वाला। तो 2 की उम्र कितनी हो जाएगी? तो 2 का 12 गुना कर देंगे
तो इसकी उम्र हो जाएगी रे भैया 24 बरस। इन विच ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी फॉर चंडीगढ़ विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट। ये सवाल मैंने आपको खूब कराए हैं, भर भर के ये सवाल कराए हैं, और मैंने इसका बहुत रेशियो मेथड बताया था, कंपेंडो डिविडेंड मेथड बताया था इसके लिए, है ना। क्या है, देखो आप इसको ना पहले ही उलट लो। पहले ही उलटने का मतलब आप ये देखो कि सेक में टेन जुड़ रहा है और सेक में से टेन घट रहा है, मतलब आप इसको यूं भी तो लिख सकते हो कि मेरे भैया सेक थीटा प्लस के टेन थीटा अपॉन में सेक थीटा माइनस के टेन थीटा बराबर 9/1। रिश्ता वही सोच नहीं। देखो अंश में हर जुड़ना, अंश में से हर घटना, इसको कहते हैं कंपेंडो एंड डिवेंडो रूल। तो आप इसको सेक थीटा बटा टेन थीटा लिख दो, लेकिन ये दोनों और लगता है तो 9 में 1 जोड़ दो, 9 में से 1 घटा दो, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 5/4। सेक को क्या लिख सकते हैं रे भैया, 1/cos थीटा, और टेन को लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर 5/4। कॉस से कॉस खत्म, तो ये मेरे पास आ गया क्या कि 1/sin थीटा बराबर 5/4। सॉल्व करके बता दे रहा हूँ पूरा। तो साइन थीटा बराबर इतना करने की आवश्यकता होती नहीं है, क्योंकि दिमाग तो वहीं से चलना शुरू हो जाता है। साइन थीटा बराबर 4/5 है मेरे भाई, ठीक है। साइन थीटा बराबर कितना, 4/5। एक चीज बताओ फिर, साइन थीटा बराबर 4/5 है तो साइन क्या होता है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाईफुटनियस है, तो बेस कितना हो जाएगा, 5 4 3 ट्रिपलेट। अब क्या है, लगा दो फॉर्मूला। तो भाई इसमें लगा दो फॉर्मूला, साइन थीटा, साइन थीटा होता है 4/5 माइनस टेन स्क्वायर, टेन स्क्वायर की बात करूंगा, टेन होता है P/B, तो 4/3, तो 4/3 का क्या करना है आपको, होल स्क्वायर, राइट, P/B, यस। नीचे भी सेम वैल्यू लिखी हुई है, क्या लिखा है, 4/5 प्लस के टेन स्क्वायर, तो टेन स्क्वायर का मतलब वही 4/3 का होल स्क्वायर। तो इसको लिखते हैं मेरे भैया 4/5 माइनस के 16/9, और नीचे लिखते हैं इसको 4/5 प्लस के 4 का स्क्वायर 16/9। ये तो देखो कटी जाना है, एलसीएम आप लोगे तो ऊपर क्या आ जाएगा आपके पास, 9 4 36 माइनस के 80, ठीक है, 9 4 36 माइनस के 80, और इधर आ जाएगा 9 4 36 और 16 पंजे 80, और ये 9 पंजे 45 से 45 एलसीएम खत्म हो जाएगा। तो ऊपर बच जाएगा आपके पास माइनस के 44, और नीचे हो गया आपके पास 116। तो इसको आप काटोगे तो आप क्या पा जाओगे, बोला 4 से काटा तो माइनस के 11/29, 4 116, तो माइनस के 29, सॉरी माइनस के 11/29 हो जाएगा बेटा। ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बाहुबली विल बी द राइट आंसर, ठीक है। माइनस के 11/29, बात समझ में आ रही होगी, दिख रहा है ना, विजिबल है ना, हाँ ठीक है, थोड़ा क्वालिटी बढ़ा के देख लीजिएगा तो बात समझ में आ जाएगी। सिमिलर ट्रेंगल है, अगर एरिया दे रखा है तो अगर आप एरिया का स्क्वायर रूट ले लोगे तो साइड का रेशियो आ जाएगा, तो भाई ये हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा 15। इन विच ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बाहुबली विल बी द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, एक खिलौना एक अर्धगोले पर रखे शंकु के आकार का है, मतलब ऐसे कहना चाहता है कि एक कोई जो खिलौना है, ये खिलौना ऐसे है, इसका नीचे का भाग एक अर्धगोलाकार है, मतलब इसका जो नीचे का भाग है वो अर्धगोलाकार है, ऐसे कहना चाहता है, ठीक है, कोई बात नहीं है। शंकु की त्रिज्या 36 सेंटीमीटर है, शंकु की रेडियस मेरे को दे रखी है सर, ये 36 सेंटीमीटर है, और इसकी शायद हाइट भी दे रखी है मेरे को, हाइट कितनी है, 105। ये परपेंडिकुलर, ये होती है सलेंट हाइट इसकी, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ मेरे को, क्या कि अगर ये 36 है, ये 105 है, तो ये ट्रिपलेट कोई बन रहा है क्या यार, मेरे को लग तो रहा है कि 35 तिया 105, 12 तिया 36, तो 35 और 12 37 बनाता है, तो 37 का भी 3 गुना कर देंगे तो 111 है। क्यों, क्योंकि मेरे भाई 12 35 37 का ट्रिपलेट होता है, तो 12 का 3 गुना करेंगे 36, 35 का 3 गुना 105, 37 का 3 गुना 111, बस बन गई बात। चलो अब क्या बोला है मेरे भाई उसने, तो उसने कहा है सवाल के अंदर, क्या बोला है, ठीक है, तो खिलौने का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ऊपर ऊपर कुल पृष्ठ का मतलब आपको ये बताना है, तो ये होता है πRL, और ये होता है अर्धगोला है तो अर्धगोले का होता है 2πr²।
पाई सबके साथ चल ही रहा है, तो आर, आर की वैल्यू कितनी है मेरे भाई इसमें 36, एल की वैल्यू 111 प्लस 2 गुणा आर स्क्वायर मतलब 36 गुणा के 36। अब देखो थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल है, लेकिन आपको अगर चीजें स्मार्ट आती हैं ना, स्मार्ट अप्रोच आप अप्लाई कर सकते हो, तो कैलकुलेटिव बिल्कुल भी नहीं होगा ये सवाल, जैसा मुझे लग रहा है कि 6 यूनिट प्लेस 6 पकड़ा और 6 6 36, 6 आया और 6 दूनी 12, लास्ट में 2 आएगा, तो 6 और 2 लास्ट में यूनिट प्लेस 8 आएगा। और देखो दूर दूर तक किसी में नहीं है, एक ही ऑप्शन में है, तो खत्म, हटा 57 की घटा, तो 6588 पाई। वैसे कैलकुलेटिव सवाल था, लेकिन अब आपको कतई कैलकुलेटिव सवाल लगा ये, क्यों भाई बन गया ना हलवा, मजा आया कि नहीं आया? बस, तो और क्या चाहिए जीवन में। अनिल और बीना दो दोस्त हैं और उनकी उम्र में 5 साल का अंतर है। अनिल के पिता दिनेश की उम्र अनिल से 3 गुना है और बीना की उम्र अपनी बहन चारू से 2 गुनी है। दिनेश और चारू की उम्र में 45 साल का अंतर है। यदि बीना अनिल से बड़ी है, अच्छा सबसे पहले ये समझो कि बीना अनिल से बड़ी है और इनकी उम्र में 5 साल का अंतर है, सवाल में पहली इक्वेशन के दे रखा है। अनिल के पिता का नाम दिनेश है और दिनेश की उम्र अनिल से 3 गुनी है, मतलब दिनेश की जो उम्र है वो अनिल की उम्र का 3 गुना है। और बीना की उम्र अपनी बहन चारू का 2 गुना है, मतलब बीना की जो उम्र है वो अपनी बहन चारू की उम्र का सी का 2 गुना है। दिनेश और चारू की उम्र में 45 साल का अंतर है, मतलब ये कह सकते हैं कि जो दिनेश है वो चारू से 45 साल बड़ा है, तभी तो 45 साल का अंतर होगा। ठीक है, 45 साल का अंतर है, वेरी गुड। तो दिनेश और चारू की दोनों की वर्तमान उम्र का योग ज्ञात करो। सवाल बहुत आसान है। एक बात बताओ भाई मेरे, अगर तुम यहां से a की वैल्यू निकालोगे तो इसको इधर ले जाओगे, तो आप ये नहीं कह सकते कि a बराबर क्या हो जाएगा b-5। बोलो हाँ या ना। और a बराबर अगर आप यहां रखते हो b-5, तो आप क्या बोलोगे कि सर d बराबर फिर कितना हो जाएगा, थ्राइस ऑफ b-5 भाई a के स्थान पे b-5 रखोगे और b-5 में 3 का गुणा हो जाएगा 3b-15। तो आपके पास ये d की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, बोला सर ये आ गई 3b-15, 3b-15 बराबर। अब c को भी b में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो यहां c बराबर क्या हो जाएगा, b/2। यहां लिख देता हूं, यानी कि यहां पे जो c है वो c किसके बराबर हो जाएगा, b/2। तो c हो गया रे भैया b/2 प्लस के 45। इसको इधर ले जाके प्लस करता हूं, इसको इधर ले आता हूं, 3 दूनी 6, तो 6 में से 1 चला गया, तो 5b/2 बराबर 15 और 45 कितना हो गया 60, और 5 से काट दिया मैंने 12 बार, तो 12 दूनी 24। तो मेरे पास बीना की जो उम्र है वो आ गई 24। अब बीना की उम्र 24 आ गई है, तो ये बताओ फिर मुझे कि यहां 24/2 जैसे ही आप करोगे तो चारू की उम्र कितनी आ जाएगी, 12। चारू की उम्र कितनी आ जाएगी, 12। अगर चारू की उम्र 12 है और 45 बरस दिनेश बड़ा है, तो दिनेश की उम्र कितनी हो जाएगी, तो आप बोलोगे 57, 57 बरस। ठीक है, थोड़ा सा भाई ये सवाल तो मुझे लग रहा है कैलकुलेटिव सा, तो दिनेश और चारू की उम्र बतानी है, और ये मुझे लगता है शायद बहुत सारे बच्चे इस सवाल को छोड़ के आ गए होंगे। 57 और भाई चारू की है 12, तो 57 में जैसे ही आप 12 जोड़ोगे ना बंधु, तो आप पा जाओगे कितना 69, 69 ईयर्स सम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली विल बी द राइट आंसर। ये सवाल तो लगा जी थोड़ा सा दमदार, एग्जामिनर ने पूछा फंसाने वाला सवाल। ठीक है, कैलकुलेटिव सवाल था यार। नेक्स्ट, 2200 मीटर लंबे वृत्ताकार ट्रैक पर सरिता और कविता एक ही बिंदु से लेकिन विपरीत दिशा में दौड़ती हैं और इनकी चाल दे रखी है, पहली बार कब मिलेंगे। तो मैंने आपको बता रखा है कि जब भी ये टाइम आपको निकालना हो तो उनके बीच की, दोनों के बीच की दूरी है 2200 मीटर, और दोनों के बीच की जो दूरी है विपरीत दिशा में चलेंगी, अपोजिट डायरेक्शन में, तो स्पीड प्लस हो जाएगी। तो 20 और 16 36 किलोमीटर पर आवर है, कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, 5/18, 18 कहाँ पहुंच गया पलट के ऊपर। इतने सवाल पढ़ाए हैं मैंने, ऐसे प्रीलिम्स में ही पढ़ाए हैं बहुत ज्यादा बच्चों को। तो ये हो गया 220 सेकंड। अब 240 होता तो 4 सेकंड हो जाता है ना, मतलब 4 मिनट हो जाता, या 36 या 18, 3 मिनट में 180, 40 और बच गई, तो ये हो जाएगा 3 मिनट 40 सेकंड।
तो जो टाइम लगेगा रे भैया वो 3 मिनट 40 सेकंड में पहली बार ये एक दूसरे से मिलेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये क्या किया, डी है भाई साहब, ये है डी फॉर दिल्ली विल बी द राइट आंसर, 3 मिनट 40 सेकंड। ठीक, चलो ये सवाल बहुत आसान है। आप चाहो तो एक्स प्लस वाई को पहले ही जोड़ लो, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का डायरेक्ट मान निकाल लो। डायरेक्ट मान निकालना भी आपको आता होगा। देखो दो तरीके से बता सकता हूँ मैं आपको इस सवाल को, है ना। अच्छा सवाल है ये कि सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आप डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे कि 8 प्लस के रूट 5 का होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस के रूट 5 का होल स्क्वायर। अच्छा, जब आपको ए स्क्वायर वी स्क्वायर बनाना हो और ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो प्लस का 2ab माइनस का 2ab कट जाएगा, तो क्या बचता है, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64 प्लस बी स्क्वायर रूट 5 का 5 64 और 5 69 और 69 दूनी कितना हो गया रे 138। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। दूसरा तरीका आप इसमें ये भी लगा सकते हैं मेरे भाई कि जो एक्स, मेथड नंबर 2 बता देता हूं आपको। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्यों भाई, ऐसे पढ़ना अच्छा लग रहा है? ऐसे पढ़ना चाहते हो? बताना है। पढ़ने का फायदा है वैसे रिकॉर्डेड क्लास में ना, क्योंकि बकवासबाजी नहीं होती कतई भी, सिर्फ पढ़ाई और पढ़ाई होती है ओनली। तो जैसे मैं क्या बता रहा था कि आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आप लिख सकते हैं, ये काहे बराबर हो जाएगा, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस के 2xy। अब x प्लस वाई को जोड़ोगे तो रूट 5 से रूट 5 कैंसिल, जोड़ने पे 8 और 8 16 और 16 का वर्ग हो गया 256 माइनस के 2xy। अगर इनको जोड़ोगे तो इनका गुणा करना है, तो a प्लस बी ए माइनस बी का गुणा करोगे तो a स्क्वायर, तो a स्क्वायर 64 बी स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर 5, तो ये बना देगा रे भैया 256 माइनस के 64 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 64 में से 5 जाएगा तो 59, और 59 दूनी 118, तो 16 में से 8 जाएगा तो 8, 4 में से 1 गया तो 3, 138 ही आ रहा है ना। जैसे चाहो वैसे बना सकते हो, ठीक है, तुम्हारा मन है। नेक्स्ट, बर्तन ए में दूध और पानी का अनुपात 4:5 है, बर्तन बी में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है। ए के x लीटर मिश्रण को और बी के y लीटर मिश्रण के साथ मिलाया जाता है, तो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 8:5 हो जाता है। देखो आप ये फ्रैक्शन में लेके चले जाओ, फ्रैक्शन में लेके जाने से अच्छा है कि यहाँ टोटल क्वांटिटी 5 और 4 9, यहाँ टोटल क्वांटिटी 3, यहाँ टोटल क्वांटिटी 13, तो 13 3 और 9 का एलसीएम ले लो 117, सबको 117 बना दो भाई। 13 3 और 9 का एलसीएम 117 हो गया, सबको 117, तो इसमें 13 से गुणा करेंगे तो ये 117 हो जाएगा ना, मात्रा सेम कर दो सबकी। तो यहाँ 39 से गुणा करूँ तो ये भी 117 हो जाएगा ना, और यहाँ अगर 9 से गुणा करूँ तो ये भी 117 हो जाएगा। अब किसी भी एक क्वांटिटी को पकड़ लो, जैसे पहली वाली को पकड़ लो, दूध वाली को 4, तो यहाँ 13 से गुणा किया, मात्रा भी 4 गुना हो गई, तो 13 4 कितना हो गया होगा 52। यहाँ भी दूध को पकड़ लो, दूध है 2, 39 से गुणा करेंगे तो 39 दूनी 78, मिलाने के बाद मिश्रण में यहाँ है 8, तो 8 में 9 से गुणा करेंगे तो 9 8 72, बड़े में से छोटा माइनस भाई, इधर बचेगा 6 रे भैया और इधर बचेगा 20। बंधु रेशियो निकाल देंगे तो 3:10 का रेशियो आ जाएगा, 3:10 का रेशियो आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। मजा आया कि नहीं आया है? बातों ही बातों में सवाल खत्म हो गया और पता ही नहीं चला कि सवाल करने में हमें वास्तव में कितना समय लगा। क्लियर, वेरी गुड। आइए बात करते हैं 12 सेंटीमीटर व्यास और 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन। ठीक है, कोई बात नहीं भाई, मैं आराम से पढ़ा रहा हूँ आपको, बहुत समझा समझा करके। अगर मैं अपनी स्पीड से सॉल्व करूँ तो ये बहुत जल्दी सॉल्व कर सकता हूँ। मैं वैसे ही पढ़ा रहा हूँ जैसे मैं क्लास में पढ़ाता हूँ, तो इसलिए हो सकता है कि समय ज़्यादा लग जाए, क्योंकि आपके समझ में आना बहुत ज़रूरी है। 12 सेंटीमीटर व्यास और 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन, है ना, पूछ रहा है। अरे ये तो बहुत आसान हो गया। शंकु का आयतन क्या होता है मेरे भाई? यार शंकु का आयतन जो होता है वो होता है मेरे प्यारे बंधु 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो बेटा 1/3 पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर। व्यास अगर 12 है तो रेडियस 6 हो जाएगी, तो 6 का स्क्वायर 36 है,
रेडियस कितनी हो जाएगी 6, क्योंकि डाईमीटर जो होता है वो रेडियस का 2 गुना। और हाइट कितनी दे रखी है भाई इसकी 5। इसमें जो जो चीज़ें आपसे कट सकती हैं काट दो। सर एक काम करो, 3 से काट दिया तो 12 तिये 36। 3 से काटने पे 12 तिये 36, और तो कुछ नहीं कटा। लंबवृत्तीय शंकु का आयतन, ठीक है, कोई बात नहीं, डन है। तो मेरे भाई एक काम कर लेते हैं, 12 पंजे 60 और 22 छिक्के 132, 1320/7। 7 से इसको काट देता हूँ मैं, 7 एकन 7, 6 बच गया 62 हो गया, 7 8 56, 6 बच गया 60 हो गया, 7 8 56, ठीक है। तो मुझे लगता है आंसर ही आ गया मेरे पास फिर तो 188.57। ठीक है, अगेन चेक कर लेना, 7 एकन 7, 6 बचेगा ना, 6 62 हो गया, 7 8 56, तो 6 ही बचेगा, 60 हो गया, 7 8 56, ठीक है, 7 पंजे 35, डन है। नेक्स्ट, कैलकुलेशन में अगर छोटी मोटी कोई मिस्टेक हो जाए तो भाई माफ़ी सभी से, है ना। बस मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि होगी नहीं। एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 63 सेंटीमीटर है तथा इसके बक पृष्ठ का क्षेत्रफल इसके आधार के क्षेत्रफल का 5 गुना है। बढ़िया सवाल है भाई। तो क्या पूछा जा रहा है, शंकु का आयतन। शंकु का आयतन पूछा जा रहा है आपसे। सबसे पहले आप इसको समझ लो कि इसके बक पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसके बक पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो पाई आर एल होता है, और इसके आधार का क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर, इसका 5 गुना है। ठीक है, उसने बोला कि इसके आधार के क्षेत्रफल का 5 गुना है, तो कर दो भाई 5 गुना। अब क्या करो, पाई से पाई खत्म हो गया, ये एक आर से ये एक आर खत्म हो गई रे बंधु, तो एल अपॉन आर बराबर हो गया 5/1। इसको आप कुछ भी मान लो, है ना, आप इसको के मान लो, 5 के 1 के मान लो। अगर आप हाइट का रेशियो निकालोगे तो 5 का स्क्वायर 25, 25 में से के जाएगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 24 के स्क्वायर। तो 24 के स्क्वायर बराबर हाइट दे रखी है मुझे, ऊंचाई कितनी 63 एच स्क्वायर, ये भी एच स्क्वायर के बराबर होगा ना, तो 63 गुणा 63। अब मैं इसको काट देता हूं, जैसे ही मैं इसको काटता हूं तो मेरे को समझ में आ गया, 3 8 24 और 3 से काट दिया तो 21 मेरे भैया। तो मेरे पास के स्क्वायर बराबर 21 गुणा 63 बटा में 8 वैल्यू आ गई। अब ये कटेगा पिटेगा नहीं। एक बात बताओ, शंकु का जो वॉल्यूम होता है वो 1/3 पाई, पाई का मान होता है 22/7 आर स्क्वायर। यार आर स्क्वायर यही तो है, 1 के का स्क्वायर के स्क्वायर होगा, तो आर स्क्वायर के स्थान पे 21 गुणा 63। 100% बहुत सारे बच्चे इस सवाल को छोड़ के आए होंगे। 1/3 पाई आर स्क्वायर। अब एच, एच कितना दे रखा है मेरे पास 63 है, 63 है। देखो 7 तिये 21, 21 से 21 खत्म हो गया, ये 2 से काटा 11 बार और 2 से काटा तो 4 बार। अब किसी भी नंबर को 4 से काटोगे ना, तो 4 से काटने पे कभी 65 नहीं मिलेगा आपको, और कभी 10 भी नहीं मिलेगा आपको, ना कभी 7 5 मिलेगा 4 से, क्योंकि एग्जैक्ट कटेगा ना, 2 ही अंक 4 से कटने चाहिए, तो 75 भी नहीं कटेगा, है ना। 4 से काटने का मतलब 25 चौके 100, ये काट सकता है। तो अकॉर्डिंग टू मी द आंसर शुड बी, है ना, 63, 9 7 63, 9 7 63 9। और डिजिट सम भी चेक कर सकते हैं, वैसे 9 आना चाहिए, देखना 9 आ रहा है क्या। एक ही ऑप्शन बचा है वैसे, चेक कर लेते हैं। 5 और 3 8 और 1 9, 5 और 4 9। डिजिट सम, नहीं डिजिट सम 9 नहीं आ रहा यार, डिजिट सम में गड़बड़ है। 9 7 63, 9 7 63, 11 का मल्टीपल होना चाहिए वैसे। चलो कर ही लेते हैं, जब इतनी कैलकुलेशन हमने कर ली है तो थोड़ी सी तो करनी है 4 से काटना है। 4 से वैसे मुझे पता है कि 0.25 बार ही कटेगा, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। फालतू का दिमाग जिसमें ज़्यादा मारने वाली जरूरत है नहीं। 13,540.25, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन के कुछ की पॉइंट्स होते हैं कि 4 25 पे ही काटेगा, क्योंकि 65 कटेगा नहीं, 10 कटेगा नहीं, 75 कटेगा नहीं यार, क्योंकि अगर इस पे काटेगा तो 3 अंक पे काटेगा, इनमें से किसी भी नंबर पे काटेगा तो, ठीक है। चलो 13,540.5, और बाकी एक बार चेक कर लेना। पांडे जी चेक करके बताओ जरा एक बार, 63 गुणा 63 गुणा 11/4, चेक करके बताओ जरा एक बार हमें। हमारे साथ पांडे जी बैठे हुए हैं, तो पांडे जी से चेक भी करवा लेते हैं हम, है ना। 63 इंटू 63 इंटू 11 डिवाइड बाई 4, क्या हमारी कैलकुलेशन सही है क्या। 63 इंटू 63 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 4, वैसे तो हमारी कैलकुलेशन कभी गलत नहीं हो सकती, ऐसा मुझे लग रहा है। 63 इंटू 63 इंटू 11 इंटू 4 का पांडे जी बताओ। 63 इंटू 63 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 4 क्या आ रहा है बताओ। पांडे जी की भी कैलकुलेशन मुझे लगता है खराब है शायद हमारे साथ साथ।
अच्छा 10,9,10,914 भाई पांडे जी ने बताया है, आंसर गलत कर रहे हैं हम, इसका मतलब ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 10,914.75 ये आ रहा है ना कंफर्म। एक बार फिर से कर लेते हैं, 7×3 = 21 से 21 खत्म हो गया, 2 से काटा 11 बार, 2 से काटा 8 बार, तो ये हो गया मेरे पास कितना, 63 × 63 × 11। एक बार पांडे जी फिर चेक कर लेना, तुम्हारे कहने पे गलत किया है हमने सवाल को। 63 × 63 × 11 / 4। तो पांडे जी कह रहे हैं कि सर ये 10,914.75 आ रहा है, यही आ रहा है पांडे जी। ठीक है फिर चलो भाई, पांडे जी के हिसाब से हमने आंसर लगा दिया, क्योंकि कैलकुलेशन है, बाकी सवाल तो आसान ही है यार, सवाल के अंदर कुछ है नहीं। चलो वेरी गुड, अगला सवाल बनाते हैं। पांडे जी गिलास पानी ला के पिला दीजिए, गला सूख रहा है क्योंकि हमारा भी। ठीक है तो भाई मेरे, अगर मैं इसको देखूं तो मेरे को एक चीज समझ में आ गई, ये 3 से काटा मैंने 19 बार, और डियर ये 19 का क्यूब, क्यूब रूट होता है 19 का ये, ठीक है ध्यान रखना। ये होता है 6 की पावर 4, 6, तो 6 आ गया बाहर, तो 6 से काटा मैंने 6 7 42, तो मेरे पास आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। आइए इस सवाल को बनाते हैं, ये सवाल बहुत ज्यादा आसान सवाल है। त्रिभुज एच जे के, एक त्रिभुज दिया हुआ है मुझे, त्रिभुज एच जे के, त्रिभुज एच जे के में क्या बोलता है, एच जे बराबर, एच जे बराबर मतलब ये और एच के ये बराबर है आपस में, ठीक है। उसने क्या बोला, जी एक बिंदु है, जी एक बिंदु है जो कि कहाँ है, जी एक बिंदु है जो कि एच जी पहला, ये पानी पिला दीजिए जरा। चलिए भाई, आवाज आ रही है ना पांडे जी, हाँ ठीक है, करना पड़ता है कि नहीं है ना साथ में। चलो तो एक काम कर लेते हैं कि मेरे भैया ने इसको इससे मिला दिया, भाई मैं बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ, समझा समझा के, ठीक है। इसने इसको इससे मिला, के बाद क्या बोला उसने, ने कहा ये पॉइंट क्या था, जी, ये पॉइंट था जी। अब इसके बाद क्या बोलता है, इसके बाद कहता है कि एच जी यानी ये वाली लाइन, जी के ये वाली लाइन, और जे के जैकॉल ये आपस में बराबर हो जाती हैं। तो एंगल एच जी के प्लस जी के 2/3 की डिग्री की माप पूछ। चलो एक काम कर लेते हैं, कोई बात नहीं है, एक काम कर लेते हैं यारे, वो क्या, एक काम कर लो कि अगर ये एंगल अल्फा है इसके सामने का, तो इसके सामने का ये एंगल भी अल्फा, ये अल्फा ये अल्फा, तो ये इसका एक्सटीरियर एंगल 2 अल्फा, इसके सामने ये 2 अल्फा, तो इसके सामने का ये 2 अल्फा। अब ये साइड देखो, इस मार्कर से, इस वाले से मैंने कलर किए हैं, ये साइड और ये साइड आपस में बराबर, इसके सामने का 2 अल्फा, तो ये भी 2 अल्फा, तो ये अल्फा, तो ये भी अल्फा, तभी तो 2 अल्फा बनेगा पूरा। आई ना बात समझ में। तो एक त्रिभुज के सभी एंगल्स का सम क्या होता है, 180, या तो आप ऐसे जोड़ दो, ठीक है, तो आपके पास अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। उसने एंगल कौन सा पूछा, एच जी के, ये वाला, तो मतलब ये एंगल कितना हो जाएगा, 2 अल्फा प्लस अल्फा 3 अल्फा, ठीक है, इन दोनों का एक्सटीरियर एंगल, तो इसका सम हो गया, यानी एंगल एच जी के प्लस एंगल ई के ए, तो ये हो गया 3 अल्फा, ठीक, प्लस जी के, जी के जे, ये हो गया अल्फा, मतलब ये 4 अल्फा, 4 अल्फा है ना। अब अल्फा की वैल्यू तो निकाल लो, लेकिन अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई, तो भाई 2 और 2 4, 4 और 1 5, तो सभी त्रिभुज के एंगल्स का सम 180 होता है, तो 5 से काट दिया 36, तो अल्फा की वैल्यू हो गई, अल्फा की वैल्यू 36, 4 × 36 का क्या करना है, 2/3, सवाल के अंदर कहा गया, 3 से काटा 12 4 48 दूनी 96 डिग्री माप आ जाएगी, 96 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है भाई। सिंपलीफाई करना है इसमें, देखो इसमें से ना ऐसे बनाते हैं कि अगर कोई एक वेरिएबल सेम तो नहीं है, जैसे इसमें जेड सेम हो रहा है, तो फिर बाई को जीरो कर दो, सॉरी जेड को जीरो कर दो, क्योंकि बाई अलग अलग है। जेड को जीरो करोगे तो ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, और ये जीरो हो गया,
यहां देखोगे तो 12 का स्क्वायर 144 वाई स्क्वायर और 5 का स्क्वायर हो गया मेरे भैया 25 वाई स्क्वायर। इसमें जैसे ही ऐड करोगे तो 14 और 2 16, 169 वाई स्क्वायर अब किस ऑप्शन में है? ये रहा ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, ज्यादा दिमाग लाने की आवश्यकता ही नहीं। भाई ये था हमारा सीजीएल के मेंस के ऑल 30 क्वेश्चन 18 जनवरी 2024 को पूछे गए सभी सवाल। उम्मीद करता हूं कि आपने बहुत बेहतरीन तरीके से समझा होगा और मैंने भी पूरी जान लगा के समझा है, इसीलिए टाइम लग गया, वरना तो ये 20 से 30 मिनट के थे मेरे लिए बेटा, है ना? क्योंकि सिर्फ अब ऐसा नहीं है, पेपर तो हो गया, मैं सिखाना भी चाहता हूँ, इससे 2025 वाले बच्चों को बहुत हेल्प मिलेगी। आइए बात करते हैं सीजीएल मेंस 20 जनवरी 2024 शिफ्ट 2 का जो पूछा गया सवाल था। शिफ्ट 2 इसलिए दे दिया मैंने क्योंकि ये दूसरे दिन पेपर हुआ था, ठीक है, 20 जनवरी को। इसके भी ऑल 30 क्वेश्चंस को जानते हैं, ठीक है। बाकी इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल वीके सिंह मैथ्स के अंदर मिल जाएगी। आइए ज्यादा समय न गवाते हुए सवाल को कहता है ओ पर केंद्रित एक वृत्त में व्यास ए बी के बाहर एक सर्कल है। सर्कल बना लेते हैं, ये एक सर्कल है जी, ऊपर केंद्रित है एक वृत्त में व्यास ए बी, थोड़ा सा इसको, व्यास ए बी, ये इसका डायमीटर है। ये इसका क्या है? डायमीटर है। ये पॉइंट दे दिया हमने ए, और ये पॉइंट दे दिया मैंने बी, ठीक है। ओ इसका केंद्र है भाई, ओ इसका ए बी को सी तक बढ़ाया जाता है, सी तक बढ़ा दिया। सी डी वृत्त की स्पर्श रेखा है, सी डी सर्कल को टच कर, इस सी डी क्या है? सी डी क्या है? सी डी वृत्त की स्पर्श रेखा है, ओके। सी डी बराबर दे रखा है मेरे को 7√3, 7√3। सी डी की जो वैल्यू है हमारे पास इतनी है रे भैया। वी गॉट एन अपडेट फॉर यू अनदर टाइम, पढ़ा रहे हैं अब, साथ व्यस्त। अभी कोई अपडेट हमें तो क्लास पे पढ़ मत करो हमारी। तो सी डी बराबर 7√3 हो गया, ठीक है। एंगल डी बी सी, अच्छा यहां से मिलाया इस, ठीक, इसको और पकड़ लो एक बार। अच्छा ये अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, तो ये तो 90 डिग्री हो जाएगा, तुम जानते ही हो, है? ठीक है, तो ये 7√3 है, ठीक है। इस एंगल बी को हम यहाँ ले, 7√3 है, ठीक है। अब उसने क्या बोला? एंगल डीबीसी, डीबीसी ये एंगल हमें 120 डिग्री का देता है, 120 डिग्री। अगर ये 120 का है तो ये एंगल कितने का हो जाएगा फिर? 60 डिग्री। कोई बुराई वाली बात है ही नहीं, कहते 60 डिग्री का हो। तो वृत्त के व्यास की लंबाई बताओ, वृत्त के व्यास की लंबाई पूछ रहा है। एक बात बताओ रेल मेरे प्रिय बच्चों, अगर ये 90 है पूरा, ये 160, ये कितना हो गया 150, तो ये एंगल 30 डिग्री का। ये रेडियस है तो ये आपस में बराबर होगी, तो ये 30 तो ये 30। अब ये 30 ये 30, तो ये इसका एक्सटर्नल एंगल ये 60 डिग्री का हो गया, 60 डिग्री का हो गया। अच्छा एक चीज बताओ मेरे को, मैं क्या पूछ रहा हूं आप लोगों से, आप बंधुओं से, कि अगर ये 60 है ना, ये 60 है, ये 60 के सामने रेडियस भी तो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है बिल्कुल। ये 90 है, 90 के सामने का हाइपोटेनस 60 है, तो 60 में मैं बात कर लेता हूं, अगर ये परपेंडिकुलर है ये वाला, ये परपेंडिकुलर है तो ये बी है, तो 60 में टेन 60 में पी अपॉन बी होता है, तो √3, √3 बराबर 7√3 है, तो एक रेशियो का मान 7 हो गया, एक रेशियो 7 मान हो गया, तो ये त्रिज्या कितनी हो गई 7, तो ये भी 7 हो जाएगी, ठीक है। रेडियस 7, जब रेडियस 7 सेंटीमीटर हो गई, ये मैंने रेशियो मेथड से बता दिया, तो डायमीटर कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बंधु? 14 सेंटीमीटर, ठीक है। जिस तरीके से मैं हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ाता हूँ, ये तो देखो दोनों शिफ्टों में पूछा गया सवाल है। कोई जो सेम ना हो उसको जीरो कर दो, क्या जीरो करने का मन कर रहा है? जेड को जीरो कर दो, किसी को ही कर दो जहां तुम्हारा मन करे, जेड को जीरो कर दो, हटा सावन की ये भी जीरो, तो 7, 7 का कितना हो गया 49, 49 22 प्लस 5 का 25 22, तो 49 25 74 होता है, 74 22 किसमें है? 74, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। चलो भाई
मुरलीधर एक किराने की दुकान के मालिक अपने ग्राहक को 5 पानी की बोतल खरीदने पर एक मुफ्त में देता है। इसका मतलब ये एक का डिस्काउंट दे रहा है मुरलीधर, बड़ा सही आदमी। एक का डिस्काउंट दे रहा है, मतलब 5 रुपए का सामान लेता है, एक का फ्री दे देता है। इसके पास से सामान 6 का जा रहा है, तो 1/6 क्या बनाता है रे? बोला 16.66%। हाँ, आसान पूछ लिया। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। इनमें से कौन सी संख्या 24 से विभाज्य है? 24 से कटने के लिए क्या है जी? 24 से कोई नंबर तभी कटेगा जब वो नंबर किस किस से कटेगा? वो नंबर कटेगा 3 से और 8 से, और 8 से कोई नंबर कटेगा तो वो 2 से, मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं कि वो नंबर फिर 4 से भी कटेगा। अगर जो नंबर 8 से कटेगा तो 4 से 2 अंक कटने चाहिए। ये कट नहीं रहा, ये कट नहीं रहा, ये कट नहीं रहा। 4 सत्ते 28। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, मान लीजिए त्रिभुज पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण, मान लीजिए क्या बोला उसने, पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण आर समकोण है। ठीक है, पी क्यू 29 है, क्यू आर 21 है। आसान सवाल हो गया ये तो। पी क्यू आर, आर पे समकोण है, पी और क्यू। बेटा इसके बाद उसने क्या बोला? पी क्यू है 29 हाइपोटेन्यूस, आर पे समकोण है। इसके बाद क्यू आर है मेरे प्यारे बच्चों 21, तो ये कितना हो जाएगा? 20 है ना, 20 21 29 बनाता है। इसके बाद क्या बोला है उसने? और एंगल जो क्यू है वो थीटा है, तो कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब हो गया रे भैया बेस, बेस का मतलब 21 का स्क्वायर 441, 441 बटे 29 का स्क्वायर 841, सीधा पुट कर रहा हूं मैं, ठीक है। माइनस के साइन, साइन होता है पी अपॉन एच, तो 20 का स्क्वायर 400 बटा में 29 का होता है 841। 441 में से 400 जाएगा तो 41 बटा में 841 इज द ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट। पी और क्यू 400 मीटर की दौड़ में भाग लेते हैं। पी 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ता है। पी क्यू को 20 मीटर की शुरुआत देता है। सबसे पहले आप पी की स्पीड बना लो कि पी तो पूरा का पूरा 400 मीटर दौड़ा है, 400 मीटर दौड़ा है, और 400 मीटर 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से कन्वर्ट कर लो मीटर पर सेकंड में, 5/18 से गुणा करके 18 पलट के ऊपर पहुंच गया। जब आप इसको काटने लग रहे होंगे तो 6 दूनी 12 और 6 तिये 18, 5 दूनी 10, तो 40 तिया 120 सेकंड का समय लगेगा पी को अपनी रेस पूरा करने। बात कर लेते हैं क्यू भाई साहब की, तो क्यू 20 मीटर की शुरुआत दी पी ने, तो वो 400 में 20 मीटर तो कम दौड़ा है, 380 मीटर ही दौड़ा है। 380 मीटर दौड़ने में भी 13 सेकंड बाद पहुंचा है, यानी 120 में 13 सेकंड और प्लस कर दो आप, तो ये पहुंचा है 133 सेकंड में। अब ये मीटर पर सेकंड में किलोमीटर पर आवर में पूछा जा रहा है, तो एक काम करो 18/5 से गुणा कर। 19 दूनी 38 और 19 सत्ते 133, 5 से काटा 5 4 20, 18 4 72, 72 बटा में 7, 7 से काटेंगे तो मेरे भैया ये आ जाएगा 10 पॉइंट, है ना 70, 7 दूनी 14, 10.29 किलोमीटर पर आवर। किस ऑप्शन के अंदर है जी? बोला सर ये मिल रहा है हमें, बी फॉर बाहुबली इज द राइट। 2 साल पहले एक कस्बे की जनसंख्या इतनी थी, बड़े शहर की ओर पलायन के कारण हर साल 8% की दर से घट रही है। इसका मतलब क्या है कि पहले जो पॉपुलेशन थी वो कितनी थी? 948787 500। 8% घट रही है, तो मतलब 92/100 और 92/100। अब पूछी जा रही है क्या? 100 का मतलब 2 जीरो, नीचे का डिजिटल सम 1 हो गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। नीचे का डिजिटल सम 1 हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। 9 से 9 खत्म, 5 और 4 9 खत्म। यहां से कितना आ गया? 8 और 7 15, 15 में कितना आ गया? 6, और यहां से कितना आ गया? 2, और यहां से कितना आ गया? 2, तो 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 में डिजिट सम आ गया 4 और 2 6। अब जिसका डिजिट सम 6 होगा वही आंसर हो जाएगा भाई, क्योंकि ऐसे बड़े सवालों को डिजिट सम से बनाना बहुत आसान है। 9 से 9 खत्म, 6 और एक 7 और एक 8 आ रहा है, इसका डिजिट सम, ये आंसर नहीं हो सकता। इसका आ रहा है 6 और 3 9, 7 और 2 9, डिजिट सम 9 आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता। इसको चेक कर लेते हैं, तो 8 और 3 11, 11 और 2
11 और 2 13, 13 और 2 15, डिजिट सम 6 आ रहा है, तो यही आंसर हो जाएगा। इसको भी चेक कर लेते हैं। 8 और 1 9, 7 और 1 8 आ रहा है डिजिट सम, ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो हमें जो आंसर मिल गया वो मिल गया क्या, कि भाई साहब जो पॉपुलेशन हो जाएगी वो 80 30 220 हो जाएगी। ठीक है, 80 30 220। नेक्स्ट, 92 सम संख्याओं का औसत, तो आप जानते ही हैं कि 92 में एक जोड़ो n+1, वही हमारा आंसर होता है। 93 कुछ सोचने नहीं। नेक्स्ट, दो मित्रों की आयु का अनुपात 4:3 है और 4 बरस बाद यह 6:5 हो जाएगा। मतलब अभी वर्तमान में वो दोनों के दोनों 4:3 के हैं। आफ्टर 4 ईयर द रेशियो बिकम 6:5। हर एक का कितना नंबर बढ़ रहा है, तो आप देखो 4 से 6, 3 से 5, 2 बढ़ रही है। 2 नहीं, ये बढ़ता है 4 बरस के बाद। 2 बराबर 4 है, तो 1 बराबर कितना 2 है। तो इन दोनों की उम्र 4 और 3 7, 7 का भी आप 2 गुना कर दो तो 14। तो इनकी वर्तमान उम्र 14 है। अब से 22 बरस बाद, मतलब वर्तमान उम्र इनकी 14 है, अब से 22 बरस बाद, तो 22 22 दोनों की 44 बढ़ेगी, तो दोनों कितने साल के हो जाए, 58 साल। आई ना बात समझ में? या आप सिंगल सिंगल भी बना सकते हो कि यहां से ये कितने उम्र का हो जाएगा, 8 का, ये 6 का। अब 22 में 8 जोड़ो 30, और 6 में सॉरी 6 में कितना 22 जोड़ना है, कितना हो जाएगा 28, 28 और 30 58 साल। जैसे चाहो वैसे बता। 51 रुपए प्रति किलोग्राम की कीमत 8 किलोग्राम, यानी 51 रुपए प्रति किलोग्राम की कीमत 8 किलोग्राम है, और 68 रुपए प्रति किलोग्राम वाली कीमत कितनी, 9 किलोग्राम। इसके बाद इसके मिश्रण की कीमत, एक काम करो, इन दोनों का अंतर कितना हो गया, इन दोनों का अंतर, तो ये अंतर हो गया इन दोनों का 17, और 17 को इन दोनों के योग में बांट देते हैं, बन गई बात। ये 8:9 ही होगा, तो 68 में से 8 जाएगा तो मूल्य हो जाएगा 60, या 51 में 9 जोड़ दो तो 60 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर। ये सवाल बच्चों से बहुत गलत बना के आए हैं इस सवाल को, है ना। कल मैंने आपको वीडियो में भी कराया था, ये सवाल बहुत बच्चों ने गलत कर दिया। एक टैंक जब भरा हुआ हो तो आउटलेट पाइप ए द्वारा इसे 5.6 घंटे में खाली किया जा सकता है, जबकि इनलेट पाइप बी उसी खाली टंकी को 7 घंटे में भर सकता है। ठीक है, एक इनलेट एक आउटलेट पाइप, मतलब आउटलेट का मतलब है कि जो पानी को निकालता है, इसको 5.6 को क्या लिख देंगे, 2 से काटो 28/5 है भाई। अगर 5.6 लिखा है तो पॉइंट हटाओ 10 लगाओ, काटोगे आप इसको क्या लिख दोगे, 28/5 ही तो लिखोगे, है। ठीक है, माइनस इसलिए लगाया कि टंकी को खाली कर रहा है। बी पानी को भरता है और ये इसको 7 घंटे में भर सकता है। एलसीएम आ गया 28, तो यहाँ 5, तो 7 4 28, ये 5 पानी निकालता है। उसने क्या बोला, वो कहता है यदि पाइप ए और बी को बारी बारी से एक एक घंटे के लिए चालू किया जाता है, सबसे पहले ए, देखो लास्ट में हमें इतना पानी बचाना है कि जिसको ए आसानी से खाली कर सके, तो ए लास्ट में 5 खाली करता है, तो हमें अल्टरनेट जो पानी खाली कराना है वो 23 कराना है। तो पहले घंटे ए चलता है, फिर बी चलता है, 1 घंटा ए चला, 1 घंटा बी चला, ए आया अपना काम 5 किया, बी आया अपना काम 4। पता चला कि मेरे को 2 घंटे में इनके द्वारा एक पानी निकलता है टंकी से। ये 23 पानी निकालने में कितने घंटे का समय ले लेंगे जी, आप कहोगे 46 घंटे। 40 घंटे में ये 23 पानी निकाल देंगे। अब अंत में ए आएगा जो 5 और निकाल देगा, तो 1 घंटे का समय और ले लेगा, तो पूरी टंकी, ये बहुत बच्चे मेंस में गलत बना के आए हैं वही सवाल को, 47 घंटे 28 लीटर पानी पूरा खाली हो। ठीक है, 47 घंटे। इन विच ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली विल बी द राइट। ठीक है, एक आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई के बीच का अनुपात 3:2 है। ठीक है, कोई बात नहीं, तो 3:2, तो 3 और 2 मतलब आयताकार, ऐसे समझ लो लंबाई और चौड़ाई, ये 3 है तो ये 2 है, ये रेशियो है। लेकिन अब पेरीमीटर क्या होता है इसका, ट्वाइस एल प्लस बी, 3 और 2 5, 5 में 2 से गुणा करा 10, 10 बराबर 120, 1 बराबर 12, 3 बराबर 36, 2 बराबर 24। तो क्या पूछ रहा है, एरिया पूछ रहा है एल इन टू बी, तो 36 गुणा 24, तो 24 3 72, 720 गुणा 144 जोड़ दो,
720 गुणा 24 छिक्के 144, 864 हो जाएगा ना। 4 छिक्के 24, 4 तो सब में ही आ रहा है, तो 864 हो जाएगा। ठीक है। एक आदमी एक मोबाइल फोन 680 रुपये में बेचता है और उसे कुछ नुकसान होता है, मतलब जब सीपी से कम में बेचा होगा इसने तो इसको नुकसान हुआ होगा, और अगर सीपी से अधिक में बेचता है 1070 में तो इसको प्रॉफिट होता है मेरे भैया। तो इसको 1070 में बेचा होता तो उसे लाभ होता है। लेकिन क्या बोलता है कि जो पहले से जो लाभ इसको हो रहा है वो नुकसान से 2 गुना होता है। मतलब यहाँ जो प्रॉफिट 1 का है तो इसको प्रॉफिट 2 का हो, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है, 3। लेकिन वास्तव में इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है, तो 20, 20 में 370 और जोड़ दो 390। तो भैया रे, मेरा 3 रेशियो का जो मान है ना, 3 रेशियो का मान 390 को रिप्रेजेंट करता है, तो 1 रेशियो का मान 130 को रिप्रेजेंट करता होगा। तो ये जो लॉस है ना, लॉस भी 130 के बराबर होगा। तो किसी वस्तु को 680 में बेचा है तब जाके उसको 130 का नुकसान होता है, तो उस वस्तु का मूल्य क्या हो जाएगा, 600, ये हो गया 710, दैट मीन्स 810। तो उस वस्तु का सीपी हो जाएगा 810। ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर देवसेना इज द राइट आंसर। मजा आया कि नहीं आया है? कितने सवाल पढ़ाए मैंने आप। नेक्स्ट, अक्षय 21 सेंटीमीटर व्यास वाले 3 समान छल्ले इस तरह रखता है कि प्रत्येक छल्ले अन्य 2 छल्लों को छूता है। वह देखता है कि वृत्तों से घिरा हुआ एक स्थान है। अच्छा, ये सवाल तो भाई खतरनाक है, मतलब खतरनाक क्या, जिसको कॉन्सेप्ट आता है वो बना देगा। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको, वरना तो ये सवाल थोड़ी सी देर का है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो एक सर्कल बनता है ना, वो इनको टच कर, ऐसे कहना चाहता। अब टच करते समय उसने क्या बोला कि व्रतों से घिरा हुआ एक स्थान है। व्रतों से घिरा हुआ, देखो स्थान दिखाऊं तुम्हें, व्रतों से घिरा हुआ स्थान, ये व्रतों से घिरा हुआ स्थान है जो रेड कलर का दिख रहा है। रेड नहीं दिख रहा, पीला सही दिखेगा, पीला, ये स्थान है। इसका एरिया मुझसे पूछा जा रहा है कि इसका एरिया क्या होगा। बेटा इसका एक कॉन्सेप्ट होता है, मैंने मेंस्ट्रुएशन में बहुत बार पढ़ाया, जब भी इसका एरिया बनाना हो, इसका एरिया होता है पाई माइनस के, सॉरी, √3 माइनस के पाई/2 इंटू आर स्क्वायर। √3 की वैल्यू इसने दे रखी है 1.732 लेनी है भाई, 1.732। अच्छा, पाई का मान वैसे 1.4, 1.14 होता है ना, 1.141 इस तरीके से ही होता है ना, 141 है ना, 1.14 इतना ही लिख लो, तो इनटू का आर स्क्वायर। रेडियस कितनी दे रखी है मेरे को, अच्छा उसने कहा है कि 21 सेंटीमीटर व्यास है, तो रेडियस क्या हो जाएगी, 21/2 गुणा के 21/2, ये रेडियस हो जाएगी भाई। ठीक है, चलो डायमीटर दे रखा है ना उसने हमें। बंधु एक काम करो, इसको काट दो। जैसे ही आप इसको काटोगे आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्या करना है। 2 से काटा इसको तो भैया रे ये कटेगा 0, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14। अगर मैं माइनस करूं, मेरे पास कितना बचेगा, कि मेरे पास यहाँ बचेगा, देखो एक भी आता है लास्ट में, तो एक मान लो यहाँ पे एक बच गया। अब यहाँ पे 13 में से 7 जाएगा, 13 में से 7 तो 6 बचेगा, है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ ठीक है, 13 में से 7 जाएगा, 6 बचेगा, और यहाँ 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा, 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे कितना बचेगा मेरे पास, ये 1.161, यानी मेरे पास जो वैल्यू बच रही होगी वो मेरे पास बच रही होगी 1.161 के नियर अबाउट। ठीक है, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन है भाई इसके अंदर। और ये कितना हो जाएगा, 21 21 मतलब 441/8। अब इसका गुणा करना तो बड़ा कठिन कार्य पड़ गया रे, का गुणा करना। देखो एक काम कर लेते हैं, इसका जो भी प्रोडक्ट आएगा, ठीक है, जो भी प्रोडक्ट आएगा तो वो 70 पे तो नहीं कटेगा, इतना कन्फर्म है। 70 पे तो नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा, कि जो भी वैल्यू आएगी, मान लो ये 1.16 ही लिखा है, इसको फिलहाल के लिए 1.16 छोड़ दो, आप कैलकुलेशन भी करोगे
तो आप इसको 4 से काटो, 4 से काटोगे तो 4 दूनी 8 पॉइंट आ गया, ठीक है, 4 दूनी 8, 3 बचा, और 4 नाम 36, और 4 से काटा, 4 दूनी 8, ठीक है। हाँ, तो ये 0.29 के नियर अबाउट कटेगा, 0.29। तो इस पे तो नहीं कटेगा, बाकी इसकी जो कैलकुलेशन है 65 भी नहीं आएगा, और 65 नहीं आएगा तो 8 से डिवाइड लगाने पे 1 2 आ सकता है, 8 एकन 8, 8 दो 16, 1 2 नहीं आ सकता। तो अगर मैं इसको 2 से, तो भाई इसको एक बार चेक कर लेना, वैसे मेरे हिसाब से तो 18.25 आना चाहिए, कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा है इसके अंदर, बाकी 18.25 आना चाहिए। इसका जो आंसर है वो 18.25 नियर अबाउट आना चाहिए भाई मेरे हिसाब से, ठीक है। एक बार फिर भी आपकी तसल्ली के लिए मैं खुद भी चेक कर लेता हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं है, हमने एजप्शन से तो बनाया है बट ये कहीं गलत तो नहीं हो गया। 1.732 माइनस के 0.57 गुणा 441 बटा में 2 दूनी 4। ये सवाल में थोड़ी सी हमने गलती करी है, तभी हमारा गलत आ रहा है, तभी सोच रहे थे। ये एक्चुअली 2 दूनी 4 होगा, ये 2 दूनी 4 होगा, 2 दूनी 4, 8 तो नहीं हो सकता, 2 दूनी 4 होगा। अब इसको हमें काट लेना है, तो इसको हमें काट लेना है, तो 30 से भी काटोगे ना, 30, इसको अगर 0.3 भी मान लोगे, 3, 3 एकन 3, 3 4 12, 3 4 12 और 1 13, कितनी हो जाती है हाँ, तो लगभग में ये चलता रहेगा, लेकिन आगे की वैल्यू तो ऐसे मान लो। अब 4 से काटोगे भी इसको, लगभग 18.75 पे जाना चाहिए मेरे हिसाब से ना, मेरे हिसाब से जो जानी चाहिए वैल्यू वो 18.25 पे आ जानी चाहिए। वैल्यू तो हमने सही लगाई है भाई, है ना, √3। पाई का मान क्या, ओहो, पाई का मान गलत किया है हमने यहाँ, पाई का मान गलत किया है। 1.14 तो √2 का मान होता है, तभी हमारी कैलकुलेशन गलत आ रही है। मैं कह रहा मैं कुछ गड़बड़ लग रही है, तभी मैं आगे नहीं बढ़ रहा, पता है मेरा दिमाग। 1.732 माइनस के पाई का मान होता है 3.4, 3.414 होता है ना, 3.141 डिवाइडेड बाई 2। ही गड़बड़ हो रही है। आ, क्या हुआ, सही टाइम पे सही चीज़ दिख गई। रेडियस कितनी है, 21 का वर्ग 441 बटा में 2 का स्क्वायर। अब इसको 2 से काट लो, 2 से जैसे ही काटोगे, 2 1 2, ठीक है, कितना हो गया, 11, 2 पंजे 10 रे भैया, 2 7 14, लगभग 1.57 लिखा रहता। अब इसको तुम घटाओगे तो ये बचेगा 0 पॉइंट, है ना, 13 में से 7, यहाँ 1 बचेगा, 13 में से 7 जाएगा, 13 में से 7 जाएगा तो 6, और 6 में से 5 जाएगा तो 0.161 गुणा 441 बटा में 4। अब तो कंफर्म क्लियर है, 4 पे कटेगा तो 0.25 ही आएगा, तो आंसर आ जाएगा 18.2, ऑप्शन नंबर ए। तभी मैं चकरा रहा था, मैंने कोई तो गड़बड़ कर रहा हूँ मैं। ये सवाल बहुत अच्छा है, बच्चों ने बहुत सारी दिक्कतें इसमें हुई। इसको कैसे बनाते हैं, देखो सवाल को समझ, कि जब आपको दे रखा है ए यूनियन बी के बराबर होगा पी प्लस पी बी माइनस माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, मेरे को पी ए यूनियन बी की वैल्यू मेरे को दे रखी है 3 बटा बराबर पी ए प्लस पी बी की वैल्यू 1/2 माइनस के इंटरसेक्शन की वैल्यू दे रखी है मेरे को कितनी, कहाँ है भाई, वो दे रखी लास्ट में 1/4। इसको इधर ला के प्लस करूंगा, 1 हो जाएगा तो मेरे पास पी ए की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 1/2। मतलब पी ए और पी वी की वैल्यू सेम है। जब पी ए और पी वी की वैल्यू सेम है तो ये सेपरेटली तो नहीं है ना, अगर मैं बात करूँ तो मतलब सेपरेटली इन द सेंस कि म्यूचुअली नहीं है ये, है ना, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम पी ए, है ना, ए यूनियन बी करें, ए यूनियन बी, तो ये पी ए इंटू पी बी के बराबर भी होता है। देखो बच्चों को डाउट होता है, समझ लेना,
तो ये मेरे को कितनी दे रखी है, 1/4। तो क्या ये 1/2 इंटू 1/2 ये भी 1/4 बना रहा है? बिल्कुल बना रहा है। तो भाई ये इंडिपेंडेंटली होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ये इंडिपेंडेंट होगा, ठीक। हाँ, ये इंडिपेंडेंट होगा। नेक्स्ट, 13 फरवरी 2023 से लेके 27 अप्रैल 2023, वही 73 दिन होंगे। सेम सवाल है, 73 दिन। 73 का मतलब, अगर 73 दिन है, 73 दिन का मतलब 1/5 साल, 1/5 लग रही है 6.5 से, तो रेट कितनी आ जाएगी, 1.3%। और भाई 2000 का अगर आप यहाँ 1.3% कैलकुलेट कर देते हैं तो 13 दूनी 26, वही तरीका। ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, इसमें बी डी 70 है, ए एल और बी डी, मतलब ये ऐसे कहना चाह रहा है कि एक जो चतुर्भुज है ना, ये इस तरीके का कोई चतुर्भुज है और ये इसका डायगोनल है, इस पे ये विकर्ण डाले जा रहे हैं। इसका जो एरिया होता है वो तुम्हें जो होता है 1/2 ना, 1/2 सम ऑफ डायगोनल D1 D2, सम ऑफ इसके परपेंडिकुलर है ना, तो L1 L2 इंटू डायगोनल 1/2। इसके ED 70 है, चलो पहले विकर्ण को ही लिख लो 70। और इसके लंबों की लंबाई क्या क्या है, 18 और 20। 18 और 20 का मतलब 38। 2 से काट दिया 19, और 19 सत्ते 130, 1330। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ये है यदि cos 27 बराबर, cos 27 डिग्री बराबर है मेरे पास P बटा Q। तो cos का मतलब होता है ये बेस है और ये क्या है, हाइपोटेन्यूज। मेरे पास परपेंडिकुलर की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी √Q² माइनस के P²। भाई ये परपेंडिकुलर। अब कोसेक 27 डालना है, तो कोसेक 27 का मतलब हो गया H की वैल्यू Q बटा में P, तो √Q² माइनस के P² माइनस के cos 63 के लिए अगर मैं बेस की वैल्यू को लेता हूँ, तो बेस की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास, बेस 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 कितना होगा, Q हो जाएगा इसके लिए, है ना। एक सेकंड बना, सही से तो पे बनता है, ये बेस हो जाएगा 27 के लिए, हो जाएगा ये P, और ये हो जाएगा 27 के लिए बेस हो जाएगा। फिर कास क्यों लिख दिया, कॉस होगा ना, ये टाइपिस्ट भी मजे ले, cos 63, ठीक है। कॉस का मतलब बेस हो जाएगा, फिर ये P, भाई यहाँ पे P, राइट, P परपेंडिकुलर तो ये है ना, लेकिन परपेंडिकुलर P लिखना है, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू Q² माइनस के P² बटा में हाईपोटेन्यूज। हाईपोटेन्यूज कितना है, Q। अब एक काम करो, एलसीएम ले लो, पर क्या हो जाएगा Q² और ये ऊपर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस का स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस का P² बटा में हो जाएगा, अरे भैया रूट अंडर, आया हुआ है Q² से Q² खत्म, ऊपर तो आ गया P² और नीचे आ जाएगा √Q²। नहीं, PBH का खेल है सवाल, क्या कौन सा हो जाएगा, P², तो ऑप्शन नंबर बी, और बाहुबली बिलविधर। ये आसान सवाल है, क्या करो आप इसमें A/B आगे B/C, ना तो A और C की 2/5 7, तो B खत्म, A/C 5 दूनी 10 और 21, 10:21, 10:20, D फॉर दिल्ली। E A का पूछ रहा है क्या, भाई उल्टा हो जाएगा। E A का रेशियो अगर पूछा जा रहा है, 30:10 हो, गलती मत कर देना, देखो कितना कंफ्यूजिंग दे रखा है इसके अंदर ना, लेकिन अगर वहां नजर ना जाए ना लास्ट में, तो गलती होने के चांसेस पूरे पूरे हैं मेरे भाई। नेक्स्ट, कुछ छात्रों की औसत आयु इतनी इतनी है, तो छात्रों की औसत आयु ज्ञात। देखो सबसे पहले इसको आप असेंडिंग ऑर्डर में लिख लो, क्योंकि आपसे मीडियन एज पूछी जा रही है। असेंडिंग ऑर्डर और 11, सबसे पहले यहाँ से छोटा नंबर 11, 11 हो गया, 11 के बाद 12 13 और 13, के बाद 12 13, फिर 14 ना, 14 हो गया, 14 14 के बाद 15
और 16, 14 के बाद 15 और 16, और 16 के बाद भैया रे 17, 18, 19, 17, 18 और 19। सबसे बढ़िया तरीका है मीडियन निकालने का, ये हटाओ, ये हटाओ, एक एक हटाते चलो, एक छोटा एक बड़ा, एक छोटा एक बड़ा, एक छोटा एक बड़ा, 13, 15, 28, 28 बटा में 2, क्या हो जाएगी मीडियन एज? ऑप्शन नंबर बाहुबली। अमित को पहले वर्ष में अपनी बिक्री में 6% की वृद्धि और दूसरे वर्ष में 20% की वृद्धि प्राप्त होती है, जिससे उसकी वर्तमान बिक्री 25,000 इतना रुपया है, तो 2 वर्ष पहले उसकी बिक्री क्या होगी? भैया सक्सेसिव लगा दो, कुछ भी लगा दो, मेरे को नहीं पता पहले की बिक्री क्या थी। पहले 6% की वृद्धि हो गई, 6% की वृद्धि मतलब 53/50, फिर 20% की वृद्धि मतलब 6/50 बराबर हो गई 254400 ना। तो क्या गुणा करा जाए? देखो रे भैया, आप इसको 6 से काटोगे, 6 4 24, 1 बचा 14, 36 12, 6 4 553। अब इसको काटोगे तो किससे काटोगे आप? ई 8 पंजे 40, 8 बार ये कट गया, 800 के पीछे 2 जीरो और आनी है, एक्स की वैल्यू 25 अट्ठे 200, ये हो जाएगा। 2 के पीछे 3 और 2 5। ठीक है, आसान सवाल। नेक्स्ट, ये वही कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी वाला सवाल है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें क्लास इंटरवल देख लो। क्लास का इंटरवल क्या है? टी आई, टी आई है रे भैया 0 से लेके 20, 20 से लेके 40 है, 40 से लेके 60, 60 से लेके 80 और 80 से लेके 100। ये क्लास का इंटरवल है, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 और 80 से 100। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी कितनी कितनी? 9, 16, 24, 9 16 24, 15 और 4। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की बात करूँ तो 9 16 9 25, 25 24 49, 49 और 15 कितना हो गया? 64, और 64 और 4 68। सबसे पहले आपको यहाँ से n निकाल लेनी है, तो n का मतलब हो गया 68/2, तो भाई n की वैल्यू हो गई हमारे पास 34। अब इसके लिए आपको क्या काम करना होगा? आपको करना होगा भैया कि 34 से बड़ा वही हमारा क्लास होगा मीडियन का। 34 से बड़ा एक ही नंबर है, 34 से बड़ा एक ही नंबर दिखाई दे रहा है, वो कौन सा? ये वाला, 34 से बड़ा। तो अगर मैं बात करूँ इसकी मीडियन की, क्या इसकी मीडियन क्या होगी? तो इसकी लोअर लिमिट कितनी है इसकी? 40 प्लस एन 34 माइनस लोअर लिमिट, है ना। तो हमें क्या करना है, इससे पहले की जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है? 25 बटा इस क्लास की फ्रीक्वेंसी 24, और इस क्लास का डिफरेंस 60 और 40 का डिफरेंस कितना? 20 बेटा। अब क्या करेंगे भैया, 40 और इसको काट भी देते हैं, 4 पंजे 20 और 4 छिक्के 40 प्लस 34 में से 25 तो 9, 9/6 गुणा के 5। ठीक है, और भी काट लेते हैं आगे। इस सर 3 तिये 9 और 3 दूनी 5 तिये 15, मतलब ये हो जाएगा 40 प्लस के 15/2 को हम क्या लिख देंगे? 7। 40 में 7.5 अगर मैं जोड़ दूं, क्या बना देगा बेटा? 7.5। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, आसान सवाल है। ये 2 सवाल देखेंगे दोनों शिफ्टों में, तो इंपोर्टेंट सवाल है भाई, 2025 वाले बच्चे भी इसके लिए तैयार हो जाइए। नेक्स्ट, स्वीटी और सुमन की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। 6 बरस पहले उनकी आयु का अनुपात इतना था। देखो, अभी 6 बरस पहले था इतना, और अभी हो गई 6 बरस बाद 4 5, दोनों की 2 2 बढ़ रही है, 2 बराबर 6 है तो 1 बराबर 3 है। क्या पूछा है ना? वर्तमान आयु करिए स्वीटी की, स्वीटी स्वीटी तो ये है ना 4, 4 का 6 गुना कर दी,
वर्तमान आयु का 4:5 है, 5 है, यानी 3 गुना करना है, तभी तो हम हाँ फंस गए। 3 है ना, तो 4 दिए। आसान सवाल है भाई, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चा लोग? हैं? बहुत मजा आएगा, तुम इसको ढंग से सॉल्व करोगे ना तो तुम्हें पूरा मजा आएगा इसको, ठीक है? और ये मैं चाहूंगा कि प्रत्येक बच्चा सारे क्वेश्चंस नोट भी कर ले और सॉल्व भी कर ले। पीडीएफ बाकी मैं आपको वीके सिंह मैथ्स टेलीग्राम चैनल प्रोवाइड करा ही दूंगा। साइन ए बराबर 5/13 है, मतलब अगर यहाँ पे साइन ए दे रखा है, साइन ए 5/13 है, साइन बनाता है बी और एच, तो मेरे पास बी कितना हो जाएगा, 5 13 12, ठीक है? तो सर कॉस ए बनाता है 20 बटा में हाइपोटेन्यूज, 12 बटा में 13 माइनस के 2 गुणा 10 बनाता है अपॉन बी 5 बटा, लिखें साइन ए 5/13, 10 ए का मतलब 5 बटा, राइट? ठीक है, 2 से काट दिया 6, 3 से काट दिया इसको, ठीक है? या मत काटो इसको, 5/13 हो, आप इसको काटो मत तो ज़्यादा बढ़िया रहो। खेल दिखा, 9 की वैल्यू होगी बी अपॉन बी। देखो नीचे की वैल्यू को सेम रहने दो, तो आप क्या करोगे, 12 12 ऊपर हो गया 144, और माइनस 5 दूनी 10, 10 तिया 130, नीचे 12 13 156, 12 13 156 कट जाएगा इसलिए, तो 12 पंजे 60, ठीक है? और 13 पंजे 65, 65 गुणा 3, 3 5 15 और 3 6 18 और 1 19, बस खत्म सवाल। थोड़ी कैलकुलेशन, 14, और नीचे हो जाएगा 19 और 6 25, 14/255 ऑप्शन, ठीक है? आ गया होगा समझ में? नेक्स्ट, दिया आदि और दिया के पास कुल मिलाकर 1440 रुपए हैं, यदि आदि की 3/10, आदि का 3/10 बराबर है राशि दिया की राशि का बटे 5, भाई आदि और दिया, आदि और दिया 5 से ये भी, ये हो जाएगा रेशो, यानी आदि के पास 1 है, दिया के पास 2 है। क्लियर है भाई? गलत तो नहीं? 2:1, 5 दूनी 3 से 3 खत्म हो गया, 5 से काटा 5 दूनी 10, 2 ऊपर 1 नीचे। अब क्या बोला है, तो दिया के पास कितनी राशि है, दोनों के पास मिला के 3 है, 3 = 1440 है, तो एक रेशियो का मान कितना, दिया का ही तो पूछा जा रहा है, एक रेशियो का मान 3 4 12, 3 480, दिया के पास बहुत रुपया कम है बेचारी, दिया के पास पैसे। यदि एक शंकु के आधार का व्यास 56 सेंटीमीटर है और इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 3080 सेंटीमीटर है, इसका आयतन ज्ञात करो। देखो आयतन, सबसे पहले इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दे रखा है पाई, पाई का मान होता है 22/7 आर, ठीक है? आर मेरे पास, आधार का व्यास 56 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी 28, एल बराबर दे रखा है 3080, ओके एल बना लो सबसे पहले यहाँ से। एल बनाने के लिए आप क्या करोगे, 22 से काटो, 22 1 22, 22 4 88, 140, मुझे लगता है 28 पंजे 140 होता है, तो 7 पंजे 35, तो मेरे पास एल की वैल्यू 35, एल की वैल्यू 35, तो आर की वैल्यू 28 है। भैया रे, ये 5 का 7 गुना, 4 का 7 गुना, तो मेरे पास जो हाइट होगी वो भी 3 का 7 गुना 21 हो जाएगी, क्योंकि 3 4 5 की ट्रिपलेट लग रही है इसमें, है ना? 3 का 7 गुना, 4 का 7 गुना, 5 का 7 गुना, 3 4 5 की ट्रिपलेट है, तो एच आ जाएगी 21। अब क्या है, वॉल्यूम बनाना है, वॉल्यूम के लिए 1/3 पाई का मान 22/7 होता है, आर स्क्वायर 28 × 28 होता है बेटा। एच, एच की बात करूँ तो 21, 7 × 3 = 21, से 21 खत्म, यूनिट डिजिट से मार देते हैं, 8 8 64 का 4, 4 दूनी 8, 8 1 8, 8 एक ही ऑप्शन में आ रहा है और किसी में है, ये हो जाएगा 17,200।
17,248। नेक्स्ट, ये वही सवाल है जो मैंने अभी आपको कराया था। आप डायरेक्ट चाहो डायरेक्ट बना दो, जैसे चाहो। सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 प्लस के रूट से का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस के रूट का होल स्क्वायर। दूसरे तरीके से भी बना सकते हो, जो ठीक लगे। ए प्लस बी प्लस 2ab माइनस 2ab ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 रूट 6 का 6, 16 और 6 22 और 22 दूनी 22 दूनी 44 मेरे भाई। क्लियर है? नेक्स्ट भाई, इसमें क्या बनाना है हमें? एलसीएम। एलसीएम के लिए सबसे पहले 2 की घात सबसे बड़ी देखो, 2 की घात 3 किस में है? देखो ये तो गलत कर दिया। 2 की घात 3 तो ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, इन दोनों में से 2 की घात 3 हो गई। अब 9 की घात सबसे बड़ी क्या है? 9 की घात 3 है। 9 की घात 3 किस में है? इसमें नहीं है, तो एक ही ऑप्शन बचा, ई फॉर बाहुबली। 13 की पावर सबसे बड़ी 2 ही है, 19 की पावर 2 ही है, ये सही होगा। नेक्स्ट, ये वही सवाल है, बस कुछ नहीं करना, ए को 5 से 4 माइनस करो, प्लस का 1 आ जाएगा। नेक्स्ट, और ये अंतिम सवाल, समझते हुए बनाए भाई, कॉन्सेप्ट समझाते हुए, मैंने सिर्फ सॉल्व नहीं करे इसीलिए थोड़ा टाइम लग गया, वरना जल्दी हो जाता। केंद्र O वाले एक वृत्त में एक चाप ABC वृत्त के केंद्र पर 140 डिग्री का कोण बना, सर्कल है, एक सर्कल है भाई साहब, ठीक है। और ABC, A B और C, और ABC चाप वृत्त के केंद्र पर, मान लो इसका, और ये एंगल दे रखा है। भाई एक बात बताओ, फिर सरकम बनने वाला जो, वो इसके सेंटर का आधा होगा, 134 का आधा करेंगे 67 डिग्री। आगे क्या बोला है? ए बी को एक बिंदु तक बढ़ाया जाता है, ए बी को एक बिंदु तक बढ़ाया जाता है। के बाद सीबीपी, सीबीपी यानी ये एंगल हमें बता, तो ये और ये एंगल दोनों सेम होते हैं, या 180 माइनस 67 करोगे फिर वापस करना पड़ेगा एक ही बात, 7, ठीक है। तो भाई ये थे मेंस के ऑल 60 क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूं कि आपको सारे के सारे समझ में आ गए होंगे। कि पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल है मेरा, वीके सिंह मैथ्स, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी हमने एक एक चीज़ को समझते हुए बनाया है। कैसी लगी आपको हमारी आज की क्लास? उम्मीद करता हूँ कि आपने सेशन को बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। अगर आपको सभी क्वेश्चंस पढ़ के थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया और आपको मज़ा आया हो, तो आप सभी के कुछ अच्छे अच्छे कमेंट अपेक्षित हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो को देखने के बाद में आप कमेंट्स जरूर करके जाएंगे। थैंक यू प्यारे बच्चों, जय हिंद। इसी तरीके से और भी वीडियोस चाहते हैं कि सीजीएल 2024 के प्रीलिम्स की अगर आप वन शॉट वीडियो चाहते हैं सारी की सारी, तो वो बताना। जो भी आप मेरे से चाहते हो, मैं आपके लिए मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटूंगा, ठीक है। तो 2025 वाले सभी बच्चे क्वेश्चंस को जरूर बनाएं, जिससे कि अपना एक आंकलन कर सकें कि मेंस का एग्जाम कैसा आता है। थैंक यू प्यारे बेटा।